हेलो। हाँ जी फ्रेंड्स। हेलो हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी सभी को। आई होप आपके टीम के जितने भी पार्टिसिपेंट थे, असिस्टेंट सुपरवाइजर, आई होप आ चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो विद इन 2 to 3 मिनट्स आप सभी को यहाँ पे ज्वाइन करवा लीजिए, क्योंकि जो आज का सेशन है बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट होने जा रहा है। आज आपको और आपकी टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं उनको ये नॉलेज मिलेगी भी आपने अपनी टीम को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, जैसे हमारी टीम में नोवस आते हैं और उनको एंड तक मतलब क्लोजिंग तक कैसे लेके जाना है वो आपको आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जो हमारे सीनियर्स ने आज मेरी ड्यूटी लगाई है। ठीक है, और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले भी आपने देख लिया होगा भी, आप डायरी पेन लेके जरूर बैठें। ठीक है, क्योंकि जो आज का सेशन है ये है आपको एक प्लानिंग मिलेगी 4 डेज की या 7 डेज की, भी आपने अपने नोवस पर्सपेक्ट को कैसे उसको हैंडल करना है डे बाय डे। अगर आप डायरी पेन लेके बैठोगे तो आपको बाद में याद रहेगा नहीं। आपको फ्रेंड्स पता है भी, हमें सुबह अगर कोई ट्रेनिंग लगाते हैं, शाम को एक और ट्रेनिंग होती है, तो हमारे दिमाग में वो रह जाती है, अगले दिन दूसरी ट्रेनिंग आ जाती है, अगली ट्रेनिंग आ जाती है। तो हम प्रॉपर तरीके से हमारे दिमाग में सारी चीजें कैप्चर करके नहीं रख सकते। ठीक है, तो आप क्या करें, जल्दी से जल्दी अपनी डायरी पेन लेके बैठें। ठीक है, 11:05 पे 11:05 पे हम ये सेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर दूंगा, तब तक आप रेडी हो जाएं, एक अलग सेपरेट जगह पे बैठ जाएं ताकि वहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप अच्छे तरीके से एक एक चीज समझें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो 11:05 पे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप उनको इन्वाइट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, दोबारा से सभी को गुड मॉर्निंग जी। आई होप आप सभी आ चुके होंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप भी मेरे जितना ही एक्साइटेड होंगे इस सेशन को सुनने के लिए, यहाँ से नॉलेज लेने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। मे बी बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो आज मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आप इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करता हूँ जी। माई सेल्फ प्रतीक सिंह। ठीक है, और आज से 2 साल पहले मैं इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ था। आप लगा लो सितंबर 2018 में मैं फर्स्ट टाइम इस बिजनेस में आया था। शायद हमारे में भी ऐसे पर्सन होंगे जो लास्ट मंथ या इसी मंथ उन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया होगा। तो जैसे आज आप ये सेशन लगा रहे हो, ऐसे ही मैंने इस सेशन को आज से 2 साल पहले अटेंड किया था। दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन थे भी, कैसे टीम बनेगी तो उसके बाद संभाली कैसे जाएगी। क्योंकि मुझे सीनियर से एक बात हमेशा याद रखी है मैंने भी, टीम बनाना मुश्किल नहीं है, टीम को संभालना, टीम को खड़े रखना मुश्किल है। तो वही सेशन आज हम यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो टीम बनाते हैं उसके बारे में ओंकार साहब ने बहुत ही जबरदस्त हमें आज इस मंथ स्टार्टिंग में ही प्रिंसिपल सेशन लगाया था, जिसमें हमें पता चल गया था भी इनविटेशन कैसे लगाते हैं, लिस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। आप सभी की बहुत सारी लिस्ट
बन चुकी होगी, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बेस्ट एंड बेस्ट हमारे न्यू पर्सन वेबिनार्स हो रहे हैं, बहुत सारा रॉ मटेरियल हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, सेशंस लगा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको हैंडल करने में मे बी आपको अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2 साल पहले दोस्तों इस बिजनेस में आया था, बीटेक का स्टूडेंट था उस टाइम, 3rd ईयर में। जैसे आप शायद आज कुछ नया देखने के लिए इस बिजनेस में आए होंगे, मैं भी उस टाइम पे बहुत चीजें देख रहा था, सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन चल रही थी, फैमिली बिजनेस की तरफ ध्यान था, जॉब के लिए भाग रहे थे, स्टडी कर रहे थे। उसी टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में एंटर हुई, जो आज आपकी लाइफ में भी एंटर हो चुकी है, जिसका नाम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसको हम फाइनली लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो। तो जितने भी मेरे पास सारे एक कहते हैं प्लेटफॉर्म थे, गवर्नमेंट जॉब होगी, कनाडा हो गया, मेरा फैमिली बिजनेस था, तो उन सभी के ऊपर मुझे फॉरएवर देखना दिखाई देना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ से पता चला भी मैं किस लेवल तक ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी, जैसे कहते हैं ना भी, हमने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था बिजनेस को, मैंने बिजनेस को थोड़े टाइम बाद ही फुल टाइम कर दिया, स्टडी को मैंने पार्ट टाइम कर दिया, क्योंकि दोस्तों आपको ही पता है स्टडी हमारी पहले ही पार्ट टाइम ही चल रही होती है, बट हमारा एक दिमाग होता है जिसमें हम कहते हैं मेरी तो जी 4 साल की अभी ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो मैंने उसको पार्ट टाइम कर दिया, जहां से मुझे अच्छा फ्यूचर दिख रहा था वहां पे मैंने उसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया, और आज एज अ सीनियर मैनेजर इस टीम वर्क, एक मिनट, एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे अपने टीम फायर में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। मिलियनर लेवल जो क्लब है वो क्वालिफाइड हो चुका है इसी साल, और सोट टू सिडनी जो लेवल 1 था वो रिसेंटली क्वालिफाई हुआ है, और टीम में मेरे जैसे 4 मैनेजर्स और हैं जी, उनमें से 2 बॉयज हैं एंड 2 गर्ल्स हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां भी होंगे, लड़के भी होंगे। कई बार दिमाग में एक चीज बनना शुरू हो जाती है, एक पर्सपेक्टिव बनना शुरू हो जाता है, यार हर तरफ हम ना बॉयज को ही देखते हैं, वही गाड़ियां ले रहे हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं। बट आप एक चीज सोच के देखो, जब से हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम आए, तब से आप कंपेयर करके देखोगे एज कंपेयर टू बॉयज, जो गर्ल्स हैं वो आगे ग्रो कर रही है, क्योंकि पहले काफी दिक्कतें होती थी जो लोग ऑफलाइन में आए थे, ठीक है। तो आज के टाइम में गर्ल्स बहुत ज्यादा आगे आ रही हैं, बॉयज भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें, मतलब टीम में बॉयज भी हैं, मैनेजर्स गर्ल्स भी हैं, सुपरवाइजर, सारा कुछ है। तो आप अपना जो माइंड है उसको कभी ब्लॉक मत करना, हमेशा ओपन माइंड के साथ हमने हर चीज को करना है, हर चीज को सीखना है, ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं जी, जो आज का हमारा टॉपिक था रिटेंशन, जिसको हम टीम हैंडलिंग, अगर आसान भाषा में बात करें टीम हैंडल कैसे करना है, उसको मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं। प्रेजेंटेड बाय प्रतीक सिंह एंड वी आर लकी टू पार्ट ऑफ टीम फायर 64, ठीक है। तो एक पिक आपको दिख रही होगी, ठीक है, ऐसा सारा कुछ हौच पौच होता है, बीच में हमारी ये डायरी घूम रही होती है, ये डायरी घूम रही होती है, पता नहीं होता किसको कॉलिंग कर रहे हैं, किसको फॉलोअप लग रहा है, इन्विटेशंस लग रहे हैं, अपलाइन को रिपोर्टिंग दे रहे हैं। तो ऐसा सिनेरियो शायद आपके साथ भी हो रहा होगा जो इस पिक में दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द पर्संस जो हार्ड वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, उनका सिनेरियो यही हो रहा है, बट पता नहीं होता किस तरीके से। कहते हैं अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं बट उसमें से पोटेंशियल वर्कलोड कर लें तो हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा आगे चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स ये देखते हैं, हमारे में बहुत सारे दोस्त हैं जो इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, टीम हैंडलिंग को, वो टीम बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू टीम हैंडलिंग पे। तो हम देखते हैं जी क्यों टीम हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें इंपॉर्टेंस पता होगी तभी हम उस चीज के लिए नॉलेज लेंगे, हमारे दिमाग को ओपन करेंगे और चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हम टीम बनाते हैं तब भी टाइम लगता है, बट उसको संभालने में हमारा ज्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि एक चीज हमने बना ली है, एक चीज हमारे पास आ गई है, उसको वैसे ही खड़े रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक घर डाल चुके हो, उसको अच्छे तरीके से सालों साल कैसे उसको सही तरीके से संभाल के रखना है, ताकि हमें दोबारा से एक नया घर डालना ना पड़े, उसकी कंडीशन हमें अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे हमारा टाइम लगा हुआ है। ऐसे ही जब हम इन्विटेशंस लगाते हैं हमारा टाइम लगता है, हम फॉलोअप लगाते हैं हमारा टाइम लगता है, हम नोबल्स को लिंक भेजते हैं टाइम लगता है, ये हर चीज हमारे टाइम लगा हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारी पढ़नी चाहिए। वो कैसे पड़ेगी? अगर हैंडलिंग प्रॉपर हो रही है, रिटेंशन प्रॉपर हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी एफर्ट्स, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। अगर आप घर पे बैठ के काम करें तो भी मेहनत तो लगती है, हाँ मार्केट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कम मेहनत है, बट दोस्तों जो भी मेहनत लग रही है वो मतलब फजूल नहीं जानी चाहिए, वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इसलिए टीम हैंडलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद अपॉर्चुनिटी, हमने किसी को एक अपॉर्चुनिटी दी जो हमारे को पता है बेस्ट है, दूसरे पर्सन को भी बेस्ट है, बट कई बार होता क्या है उसको हम हैंडल नहीं करते या सही तरीके से बताते नहीं, तो उसकी लाइफ में से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है कहीं ना कहीं हमारी गलती के कारण, ठीक है। जब हम प्रॉपर तरीके से उसको आगे की प्लानिंग, आगे की गाइडेंस नहीं दे पाते तो एक अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट है वो भी हमें पड़ती है। और उसके बाद हमारा पैसा ही, वो तो लग ही रहा है। आप सोचोगे अभी कैसे लग रहा है, हम जो टाइम है वही पैसा है। और दूसरी चीज है जो नेट पैक चल रहे हैं जी वो भी पैसा लग रहा है, हम अपना दिमाग चला रहे हैं वो भी पैसा है, हर चीज में पैसा है। अगर उसको सही तरीके से ले जाएंगे वो हमारी जेब में एंटर होगा, अगर गलत तरीके से जा रहा है वो हमारी जेब से निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखें भी हमारा टाइम लग रहा है, हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं, हमारे सीनियर्स के एफर्ट्स लग रहे हैं, हमारा पैसा लग रहा है चाहे कम लग रहा है, बट ये सारी चीजें अगर लग रही हैं तो हमारी टीम में अगर एक पर्सन भी आके ज्वाइन होता है तो वो कहीं जाना नहीं चाहिए, ठीक है। इससे आपका भी बहुत बड़ा फायदा है और जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो उसका भी बहुत ज्यादा फायदा है, आपके पोटेंशियल ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा भी हमने हैंडलिंग को इंपॉर्टेंस क्यों देनी है। ये सारी चीजें आपकी भी लग रही हैं, मेरी भी लग रही हैं, तो क्यों फिर इसको हम वेस्ट जाने दें, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाई पीपल लीव। अब हम देखते हैं बहुत सारे ढेरों सारा रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल जो हमारे अब देखते हैं 16 17 हजार 10 हजार हमारे न्यू पर्सन वेबिनार में पर्सन आते हैं। आप अपनी टीम के अलग से वेबिनार्स करते होगे, 200 300 400 पर्सन आते हैं, बट उनमें से जो हमारे लिए इंटरेस्टेड होते हैं, आप फॉलोअप लगाते हो, वो इंटरेस्ट शो करते हैं हमारे साथ, बट फिर भी क्यों ज्यादा पर्सन उनमें से छोड़ के चले जाते हैं एज कंपेयर टू जो ऑर्डर डालते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। अगर आप कभी चेक करोगे भी हमारी टीम में अगर 10 नोवस आ रहे हैं, जो पहले होता था ऑफलाइन में नोवस कम आते थे बट जो ऑर्डर था वो ऑर्डर रेशो ज्यादा थी, बट आज के टाइम में जब से डिजिटल आए हैं वो क्या हो रहा है जी, नोवस की लाइनें लग रही हैं, ऑर्डर में कन्वर्जन कम हो रही है, ठीक है। तो हम अभी जानेंगे भी पर्सन जो नोवस एक प्रोस्पेक्ट किसी भी बिजनेस में वो क्यों छोड़ता है, व्हाई पीपल लीव। उसके लिए जो मुझे लगता है, मैंने अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस किया, ओंकार सर के साथ, कौशिक सर के साथ, ज्योतिका मैम के साथ, जो मुझे लगा, ठीक है। आपको शायद अगर और रीजंस लग सकते हैं वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, जो मुझे मेन टॉप रीजंस लगे भी क्यों लोग छोड़ के जाते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है जी वो कनेक्टिविटी में कमी है, लैक इन कनेक्टिविटी, ठीक है। अब आप कहोगे कनेक्टिविटी कैसे, जैसे हमें आज के टाइम में क्या जी ऑनलाइन काम करते हैं, जब हम ऑफलाइन में होते थे कनेक्टिविटी पूरी सॉलिड होती थी, पर्सन हमें डेली मिलता था, हमारे से डेली एक तरीके से मैनेजर से वो मिलके आता था, किसी ना किसी मैनेजर से मिलके आता था, डेली ट्रेनिंग लगाता था, हम उसको बैठ के रिवाइज भी करवा देते, मतलब जो बॉन्डिंग थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी उस टाइम में। बट आज के टाइम में क्या हो रहा है भी हम उसको मिल नहीं पा रहे, हम ज्यादा टाइम क्या कर रहे हैं जी, जूम पे बैठे हैं, यूट्यूब पे बैठे हैं, ऑनलाइन डिजिटल सेशंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हाँ आसपास क्या है तो हम उसको मिल सकते हैं, बट डेली मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सारा कुछ क्या करें जी ऑनलाइन करें। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे वो आने वाले सेशन में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी जो सबसे बड़ा रीजन आ जाता है, कई बार हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। कई बार क्या होता है हम अपने तक कनेक्टेड रखते हैं बट ऊपर कनेक्ट करवाना हम भूल जाते हैं। ऊपर कौन, हमारी अपलायंस के साथ, ठीक है। आपने नेकलेस वाली एग्जांपल सुनी होगी, नहीं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसमें आपको बहुत आसान तरीके से इस चीज के बारे में समझ लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है ये नो विजन क्रिएशन और फाइंडिंग पीएमएफ, ठीक है। भी हम क्या करते हैं कई बार उसका विजन नहीं क्रिएट करा पाते। जब आपने यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर किया था, आप सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कार लेंगे, लाख रुपए का चेक होगा, वो आपका कहीं ना कहीं क्रिएट करवाया गया था, मेरा भी क्रिएट करवाया गया था, मुझे आज भी पता है। मेरा सेकंड और थर्ड डे था, ठीक है, मुझे ओंकार सर नीचे ऑफिस के नीचे हम खड़े थे, वहां पे ज्योतिका मैम के साथ मुझे मिलवाया गया, उन्होंने मुझे 2-3 बातें कही, वो 2-3 बातों ने ही मुझे इतना ज्यादा हिट किया भी मेरा डिसीजन स्ट्रांग बन गया। मैंने पहले बहुत बार बताया, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, आपको पता चलेगा भी विजन क्या होता है। मुझे उन्होंने एक बात कही, कहते प्रतीक, ये जो सामने पर्सन खड़े हैं, ओंकार सर खड़े थे मेरे सामने, ठीक है, कहते इनकी टीम में आज तक की अगर बात करें ना 40 से 50 मैनेजर है। अगर तू सोच, तू 40 से 50 मैनेजर अगर ये पर्सन बना सकते हैं, ओंकार सर बना सकते हैं, उनको गाड़ियां दिला सकते हैं, लाख रुपए तक पर्सन एंजॉय करते हैं, क्या एक पर्सन और नहीं बना सकते जी?
वो 1% किसको कहा जा रहा था, वो मुझे कहा जा रहा था। भी अगर ये ओंकार सर की चीजें सुन के, उनकी सारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर इनकी बातें फॉलो करके 40 लोग अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2-3 साल के अंदर, क्या 41 या 42 नहीं हो सकता? उस टाइम पे मेरे दिमाग में वो हिट की भी हाँ यार, अगर मैं ओंकार सर की बातें मानूं, जो लोग मान चुके हैं वो ऑलरेडी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू अपना लाइफ में अच्छा एक स्टेबल बन चुके हैं, मैं क्यों नहीं बन सकता? तो उस टाइम पे मुझे दूर की एक सोच दिखाई गई, दूर का क्या दिखाया गया। हम आज के टाइम में क्या करें, वो विजन क्रिएशन कर नहीं रहे। वो विजन क्रिएशन कभी ट्रेनिंग्स में नहीं होती इतनी ज्यादा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पर्सन बैठे होते हैं। अभी भी हमारे साथ बहुत पर्सन बैठे हैं, किसी का ध्यान शायद इधर होगा, कोई उधर बैठा होगा, कोई साथ में खाना खा रहा होगा, कोई लेट के ट्रेनिंग लगा रहा होता। तो उस टाइम पे वो बंदा सीरियस उस बात को अपने दिमाग में एंट्री नहीं होने देता। जब आप 1 to 1 उनके साथ बैठोगे तो वहां पे क्या विजन क्रिएट होता है। तो आज के टाइम में हम कई बार कमी कर देते हैं, हम लॉन्ग टर्म दिखाई नहीं पाते बंदे को भी आगे तू फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद कि तेरे पास कैसा प्लेटफॉर्म एक खुल के आता है, तू कहां तक पहुंच सकता है। तो उसमें हम कमी करते हैं, जो मुझे लगता है टॉप रीजंस हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ा आ जाता है वही इटसेल्फ इन कंफर्ट जोन। कई बार वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम हमारे पास पड़ा है, वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, वर्ल्ड की बेस्ट अपलाइंस हैं, सारा कुछ बेस्ट है। बट क्या होता है जी, हम भी बेस्ट होते हैं, बट वो बेस्ट हमारे कंफर्ट जोन में बिठाया होता है हमने, ठीक है। हम आज, मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं आपकी बात करूं, हम सिर्फ 5 से 10% ही एफर्ट लगा रहे हैं। जो बंदा सोच रहा है मैं 100% एफर्ट लगा रहा हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके अंदर टीम फायर की नॉलेज है। अगर आप कहीं 100% पे पहुंच गए ना, तो बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है। वो 100% पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में हम खुद होते हैं, डीले के से बहुत सारे, क्योंकि सीनियर्स वेबिनार्स कर रहे हैं, हमारा काम क्या होता है, सिर्फ इनविटेशन लगाना, वहां पे बिठा दिया, लिंक भेज दिया, बंदा सेट है जी। उसके बाद पर्सन कहता है जी मुझे बताओ मैंने क्या करना है। हम बिताने में, फोन लगाने में, फॉलोअप लगाने में, कौन डेली फॉलोअप लगाएगा यार, कौन इसको लिंक भेजेगा, इतने ज्यादा लेजी होते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, काम आसान होता जा रहा है, बट हमने मेहनत उतनी ही रखनी है जितनी पहले करते थे, ठीक है। तो हम कई बार खुद कंफर्ट जोन में होते हैं, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, जितना जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको बुखार हुआ है, ठीक है, आपका पेट दर्द कर रहा है, आपको कोई भी दिक्कत है, आपको पता चल जाता है। बट जब आप कंफर्ट जोन में होते ना, आपको पता नहीं चलता। अगर मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे पता नहीं चलेगा मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे कोई बताएगा, मुझे लगेगा नहीं यार मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ। बट अगर आपकी अपलाइन आपको बता रहे हैं भी भाई तू ज्यादा पोटेंशियल के साथ काम कर सकता है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप और हार्ड वर्क कर सकते हो, तो शायद आपकी अपलाइन को आपके अंदर कुछ दिख रहा है, इसलिए वो आपको कह रहे हैं। बट हम कहते हैं नहीं मैं तो काम कर रहा हूँ। कभी भी अपलाइन कोई चीज बोलती है, बैठाओ उसको दिमाग में, आपको लगता है शायद गलत बोल गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो देखा होगा उन्होंने, उसको अंदर लेके आना ही आना है। वो कह रहे कंफर्ट जोन में है और काम करना है, मुझे ओंकार सर कहते हैं और मेहनत करनी है। मैं कभी नहीं कहता सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतनी कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ हाँ जी सर और करेंगे, क्योंकि अगर उनको मेरे में दिख रहा है भी तू और मेहनत कर सकता है तो क्यों नहीं करें, समझ लो। बट उस मेहनत तक पहुंचने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। डेली छोटे छोटे टास्क होते हैं, वो होते पूरे क्यों नहीं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में घुसे होते हैं। हमें लगता है हमारी फैमिली बैकअप बन जाता है, कई बार हम अपनी स्टडी में ज्यादा घुस जाते हैं, हम कई बार अपने इंजॉयमेंट में ज्यादा घुस जाते हैं, हम अपने यारों दोस्तों के साथ चले जाते हैं। बट एक चीज सोचो, अगर इस प्लेटफॉर्म में आए हो, कभी ना कभी आपको भी कुछ ऐसा दिखा था इस प्लेटफॉर्म में जो आपके अंदर एक फीलिंग, एक वाइब छोड़ के गया था भी, या यही है, यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ। बट वो वाइब धीरे धीरे कम क्यों हो जाती है, क्योंकि हम एक तरफ जब फेवर का डिसीजन लेते हैं ना, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लेते हैं, बट धीरे धीरे अंदर घुसते जाते हैं तो वाइब कम होती जाती है। काफी लोग कहते हैं ना सर मन सा नहीं कर रहा काम करने को, पहले तो बहुत करता था बट सर मन सा नहीं कर रहा काम करने को। वो मन सा क्या चीज है, वो है जी आपकी वाइब कम हो रही है, आपकी फॉरएवर के लिए जो फीलिंग थी, एक्साइटमेंट थी, वो नीचे आ रही है। वो नीचे क्यों आ रही है कि एक रीजन है जी, आप कंफर्ट जोन में बैठे हो, ठीक है। शायद आपको ये बातें थोड़ी सी चुभ रही होंगी, बट जैसे विशाल सोडी सर कहते हैं, ठीक है, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है, जब करेक्शन कोई कर रहा होता तो वो डिटॉल की तरह ना हमारे जख्म पे लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो मे भी शायद आज को आपको लगे, बट जो चीज कही जा रही है उसके हम इंप्लीमेंट करके तो देखें, हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के तो देखें। अगर आपके पास गाड़ी है, आप अभी मैनुअल नहीं हो, उस गाड़ी को छोड़ पे मोटरसाइकिल पे जाके तो देखो, आपके घर वालों ने आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया है, उस चीज को छोड़ के काम करके तो देखो। घर से पैसा मिलता है 10,000 रुपया, 10,000 रुपये घर से बिना लेके चेक बना के जिंदगी जी के तो देखो, फिर वो असली मेहनत है जी। वो कंफर्ट जोन के बाहर बैठ
हम क्या कर सकते हैं जी, काम करेंगे तो हमारा मन भी करेगा, एक्साइटमेंट भी ज्यादा आएगी, हाँ नेगेटिविटी भी आएगी, उस चीज को हम क्या है जी ओवरकम कर सकते हैं अपने गोल्स के साथ। नेक्स्ट क्या आता है जी, लैक इन गिविंग सोल्यूशन टू न्यू पर्सपेक्टिव। ये भी बहुत बड़ी चीज आती है। क्या होता है जी, हम सोल्यूशन ही नहीं दे पाते। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ जी, हमारा न्यू पर्सन वेबिनार होके हटा, उसके बाद हमारा पर्सपेक्ट कहता है जी काम बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया लगा जी, सारा कुछ अच्छा था, भाई काम क्या करना है। हम उसको काम नहीं बताते, हम उसको टाल देते हैं, हम कहते हैं ना ट्रेनिंग्स लगाओ, क्या करो जी आप ट्रेनिंग्स लगाओ। अगले दिन वो पर्सन फिर पूछता है जी, अगले दिन मार्केट प्लान का सेशन था, उन्होंने सब कुछ पूछ लिया, उन्होंने पूछा जी एएस कैसे होता है, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आप ना ब्रदर अभी या सिस्टर, आप ना अभी ट्रेनिंग्स लगाओ, आपको पता चलता जाएगा क्या क्या है। मैं आपको बात बताऊं, आज के टाइम में यूथ में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, आप में भी नहीं है, मेरे भी नहीं थी। जब मुझे पता चला था भी पैसा इतना आ सकता है, मैं पागल हो गया था, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। इसलिए विद इन मैंने 6 to 8 डेज अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर डन कर दिया था विदाउट फैमिली सपोर्ट। मुझे फैमिली से किसी ने पैसा नहीं दिया था, क्यों? पेशेंस नहीं थी। बट वो पेशेंस सही जगह गई। बट एक न्यू पर्सन का जिसका डिसीजन नहीं होता, वो पेशेंस को गलत जगह पे ले जाता है। जो हम बिल्कुल भी इम्पेशेंट है आज के टाइम का यूथ, अगर आप उनको सोल्यूशन नहीं दोगे ना, वो कल की ट्रेनिंग ही नहीं लगाएगा। फिर हम कहते हैं सर वो फोन नहीं उठा रहा, उसने ब्लॉक कर दिया, क्यों? आप उसको वो सोल्यूशन दे ही नहीं पाए। अगर वो पूछता है क्या काम है, अगर लगा तो 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है। उसको क्लियर होना चाहिए भी काम क्या करना है। क्योंकि जब आप काम में आए थे, आपका भी सबसे बड़ा यही चीज है, मुझे बताया जाए मैंने काम क्या करना है। पैसा बहुत दिख रहा है, गाड़ियां बहुत दिख रही हैं, गर्ल्स भी कामयाब हो रही हैं, बॉयज भी कामयाब हो रहे हैं, बट मैं कब होऊंगा? जैसे घर वाले आप कहते हो ना, ये काम बहुत अच्छा है, बहुत लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं, उनकी एक ही वर्डिंग होती है, बेटा तेरा चेक कब आएगा। वही चीज है, जैसे घर वाले नहीं सुनते, उनकी भी एक ही वर्डिंग होती है, ऐसी ही नोवस एक न्यू पर्सपेक्ट है, उसको अगर उसकी डाउट का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वो शायद कल का सेशन नहीं लगाएगा, एक लगा लेगा, दो और लगा लेगा, उसके बाद उसने सेशन नहीं लगाने, क्योंकि उसको लगेगा शायद ऐसे ही काम होगा, कोई बता तो रहा नहीं। तो हम कई बार सोल्यूशन देने में है क्या हो जाते हैं जी, हम लैग कर जाते हैं, सोल्यूशन नहीं दे पा रहे थे, जहाँ कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रॉपर से नहीं होती, वो भी हम आगे क्या जी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जहाँ क्या होता है जी, कन्विंस्ड बाय प्रोस्पेक्टिव सेल्फ, ये भी बहुत बड़ा है जी। इमोशनल हो जाते हैं, सर उसको तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, उसके घर में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो तो आज सच में बहुत ज्यादा बीमार था, उसके तो सच में सर बिल्कुल ही पैसा नहीं है घर में, सर वो तो बहुत स्टडी करता है, उसके पास तो 1 घंटा नहीं होता। हम अपनी अपलाइन को ऐसी वर्डिंग यूज करते हैं, अपलाइन को पता चल जाता है, ये समझा के नहीं, ये समझ के आया है। मतलब क्या है जी, सामने वाला हमारे नोवस, ओंकार सर कहते हैं जी न्यू वन आर लाइक क्राइंग बेबीज, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आप वो नीचे खेल रहा है, वो नीचे भी रो रहा होता है, कई बार आप गोदी उठा लोगे, वो वहां पे भी रो रहा होता है, मतलब उसका काम ही क्या होता है जी रोना, क्योंकि वो बोल के नहीं बता पाता भी मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या चाहिए। आज के टाइम में तो हम बता सकते हैं। ऐसे ही न्यू पर्सपेक्टिव क्या होता है जी, एक क्राइंग बेबी, एक न्यू बेबी होता है, वो बात बात पे रोएगा, ठीक है। बट कई बार जब वो रोता है, हम भी उसके साथ रोना शुरू कर देते हैं, ओ भाई आपको तो बहुत दिक्कत है, ठीक है, आपको तो इतनी दिक्कतें, इतनी तो मुझे भी नहीं थी। फिर वो बंदा क्या बनता है, वो बनता है सिंपैथी सीकर। फिर वो डेली ऐसे ही आपको लारे लगाना शुरू करेगा। वो आप कहोगे ब्रदर आज ट्रेनिंग लगाई, ब्रदर आज तो बहुत यार डिफिकल्ट था, पूरा घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा था, घर में कोई नहीं था। आप कहोगे ओ हो बहुत मुश्किल हुआ। जब ये वर्डिंग आती है तो आप कन्विंस हो जाते हो। जो ए बी जे बी हम क्या जी गलती करते हैं, हम प्रोस्पेक्ट से ही कन्विंस हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा काम है जी उसको सोल्यूशन देना। वो कह रहा है जी मेरे पास टाइम नहीं होता, तो कहो भाई टाइम तो निकालना पड़ेगा। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, अगर सीखोगे नहीं तो किसी काम को कैसे करोगे। अगर आज आप घर वालों का कोई काम कर रहे हो, वो भी कभी ना कभी सीखा था ना करना, ऐसे अपने आप तो आता नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या है जी फ्री में तो कुछ कर नहीं रहे, हम यहाँ पे जो ट्रेनिंग लगा रहे हैं यहाँ से भी पैसा आना है। तो अगर आप अपने पर्सपेक्ट को, कई बार क्या होता है हम आंसर ही नहीं कर पाते, उसके साथ कन्विंस हो जाते हैं। बहुत बड़ी हम गलती करते हैं जब हम अपलाइन पूछती है जो भी नीचे रिपोर्ट, हम उसमें ना कई बार जब आप कन्विंसिंग चीजें बांट देते हो तो अपलाइन को पता चल जाता है अपने पर्सपेक्टिव से क्या हो गया जी कन्विंस हो गया, ठीक है। तो आप ये चीजें नोट कर सकते हो, ठीक है। मे बी आप में सारी गलतियां ना हो, शायद इसमें से एक आधा पॉइंट आपको हिट कर जाए, उस चीज पे आप काम कर सकते हो। ये रीजन निकालने का क्या काम है भी आपको पता तो चले, शायद दिमाग में हमें पता नहीं होता कई बार दिक्कत क्या आ रही है, शायद इन चीजों को देख के हमारे दिमाग में पता चल रहा है यार हाँ
ये चीज थी जिसके कारण मेरा काम थोड़ा सा स्लो चल रहा था, मैं अभी ट्रैक पे आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप शायद पर्सपेक्ट से कन्विंस हो जाते थे तो मे भी हमें वो चीज इंप्रूव करनी पड़ सकती है। शायद हम कंफर्ट जोन में जी रहे थे, शायद हमें वहां से निकलना पड़ सकता है। तो कोई भी चीज है, रीजंस हैं जो टीम रिटेंशन में काम नहीं करती। कहते हैं अगर टीम बन रही है तो भी आपके कारण बन रही है, अगर टीम टूट रही है तो कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है उसमें, ठीक है। हम उनको नहीं सुधार सकते, हम खुद सुधर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है जी इन्वायरमेंट, ये मेरे साथ हो रहा था, मेरे साथ हो रहा था जब हम लॉकडाउन में घर में थे। कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए, ठीक है। मार्च से घर में बैठे थे, शायद में भी आप भी बैठे हो, ठीक है। मैं मार्च से बैठा था, मुझे 8 महीने निकल गए, 9 महीने निकल गए, 10 महीने हो गए घर में बैठे बैठे। हाँ, बिजनेस बूम में जा रहा था, ऊपर जा रहा था, बट कहीं ना कहीं जो दिमाग था वो डाइवर्ट हो रहा था। घर वालों को नहीं पता, उनको तो ये होता था तो हफ्ते में 2-3 सेशन करता है, तेरा काम ही क्या होता है, फ्री बैठा होता है, ये काम कर दे, खेत में चला जा, घर वालों का ये काम कर दे, वो कर दे। तो वहां पे इन्वायरमेंट और ही कुछ बनना शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं देखो, आप मेरी बात से थोड़ा सा दिल पे ना लगाना, कहीं ना कहीं हमारे घर वाले, चाहे आपके घर वाले हैं चाहे मेरे घर वाले हैं, वो हमारे वाली सोच उनकी नहीं बिल्ड हुई आज भी। वो आज भी शायद, अगर मैनियर्स भी, हाँ मैनियर्स भी ट्रेनिंग बैठे हैं, आप रिलेट कर सकते हो, उनकी सोच आज भी उतनी बड़ी नहीं बनी। चाहे घर में 1.5 लाख 2 लाख रुपए उनका बेटा उनका बेटी कमा रहा है, उनकी सोच वही है, वो आज भी वही बातें करते हैं। जब हम वैसे लोगों के साथ बैठना शुरू करते हैं, चाहे हमारा माइंडसेट कितना भी स्ट्रांग है, हमारा माइंडसेट वहां से डाइवर्ट होना शुरू होता है। मैंने अपना घर छोड़ के मैं लुधियाना आके दोबारा से रहना शुरू कर दिया। नहीं क्या था, लुधियाना से घर जाने को दिल करता था, बट घर में काम नहीं होता। वर्क फ्रॉम होम जरूर है, वर्क फ्रॉम होम जरूर है, ये भी घर है यहाँ पे बैठा हूँ, बट यहाँ पे मेरा वो ऑरा नहीं है। यहाँ पे मेरे साथ फॉरएवर बिजनेस करने वाले पर्सन ही रहते हैं, सारा दिन वही डिस्कशंस होती है। इसलिए तो कहा जाता है अपलाइन के साथ जितना अटैच रहोगे उतना जो ऑरा है वो अच्छा बना रहेगा। बड़ी बड़ी बातें होंगी अपलाइन के साथ, जब हम मोहाली जाके बैठते हैं बड़ी बड़ी बातें होती हैं। सोडी सर नबी सर इस बार 4cc रिट्रीट पे चॉपर की बातें कर रहे थे। घर वाले कहते होते हैं इतनी बड़ी गाड़ी क्या करनी है, मैंने घर वालों को कहा नेक्स्ट मुझे मर्सिडीज CLS लेनी है, कहते उसका क्या करेंगे। एक साइड वो नीचे खींच रहे हैं, दूसरे साइड अपलाइंस ऊपर लेके जा रहे हैं। तो आप सोचो, बिजनेस चाहे चल रहा है चाहे नहीं चल रहा, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। शायद आप गलत इन्वायरमेंट में बैठे होंगे, बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है। मेरे घर वाले काम ही करवाते रहते हैं, मेरे घर वाले ट्रेनिंग के टाइम खाना लेके खड़े रहते हैं, उसी टाइम कहते हैं खाना खा ले, उसी टाइम कहते हैं ये कर ले। मैं इनविटेशन लगा रहा होता हूँ सर, बीच में मेरे घर वाले कहते हैं मुझे फोन चाहिए, मैंने करना है ये चीजें। वो क्यों हो रहा है, वो इन्वायरमेंट है। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं अपने गोल से, अपने फोकस से, ठीक है। आप घर में जितना मर्जी आप ड्रीम बोर्ड बना के बैठ जाओ, बट जब उस कमरे से बाहर निकलोगे वो ड्रीम की बातें कोई नहीं कर रहा होगा, कोई नहीं मिलेगा आपको उन ड्रीम्स की बातें करता हुआ। घर में आप जब भी देखोगे पैसे के लिए कहा ही जाता है पैसा कम है, पैसा कम है, पैसा कम है, बट हमें क्या कहा जाता है भी आपने ये कहना है पैसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे तो ही आएगा। मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, घर में हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत लग रही है। वो कह रहे हैं जी पैसा है ही नहीं, हाथ बहुत तंग है, कभी हाथ खुलता ही नहीं है, दिवाली पे देखेंगे, नए साल पे देखेंगे, अगले, मतलब लॉ अट्रैक्शन लग रही है बट बहुत ही डिजास्टर वे में लग रही है, गलत साइड पे। मैं तो यही देखता हूँ भी हमारी फैमिलीज इतना ज्यादा ग्रो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत लगा रहे हैं इन्वायरमेंट के कारण। उनका इन्वायरमेंट सही नहीं है। यहाँ पे इन्वायरमेंट पोल्यूशन की बात नहीं हो रही, आपका ऑरा मैटर करता है, आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है। तो आप इस चीज का नोट कर सकते हो, आने वाले दिन में आपको काम आएगा। जब भी आपको लगता है भी कहीं गड़बड़ हो रही है, आप इन चीजों को देख सकते हो भी कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ये हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया जी, टीम हैंडलिंग, और उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट है टीम हैंडलिंग, देन प्रॉब्लम्स, पर्संस क्यों छोड़ के जाते हैं, रिटेन क्यों नहीं हो पाते, ठीक है। तो वो रीजंस क्या होती है, ये अकेला ऐसा नहीं है भी नोवस के लिए, हमारी टीम में एक नोवस है अकेला, उसके लिए ये रिटेंशन नहीं है। एक टीम में एएस है, उसको भी इन चीजों का हमें सोल्यूशन देना पड़ेगा। लैक, कई बार हमारी टीम में एएस बन जाता है, हम उसको फोन ही नहीं करते दोबारा कभी, वो वहां पे कनेक्टिविटी में कमी आती है। हम कहते हैं लिंक भेज दिया ट्रेनिंग लगा लेगा, नहीं भाई, वो क्या था हमारे साथ पहले न्यू बॉर्न बेबी था, जस्ट अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बना है, शायद वो अभी भी बेबी है, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा, जब तक लीडर नहीं बनता उतना टाइम आपको कनेक्ट रखना पड़ेगा, उसका भी विजन बनाना जरूरी है। हम सोचते हैं शायद इसने एएस कर लिया, अभी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग विजन बन चुका है, इसका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन चुका है, नहीं, एएस 2cc डालने से कोई एएस नहीं बनता, यहाँ से एएस बनता है। शायद आपकी टीम में जो पर्सन आज बहुत दिक्कत आती है, अभी एएस भी छोड़ के जा रहे हैं, वो यहाँ से एएस नहीं है, उन्होंने सिर्फ 2cc की परचेजिंग की है।
वो कोई भी बंदा कर सकता है। अगर कोई ट्रेनिंग नहीं लगा रहा, उसने पर्सनली यूज करने घर में, क्या फिर वो भी बिजनेस करने वाला माइंडसेट उसका बन गया? नहीं, वो जस्ट एक टर्नओवर है, वो एक पर्सन जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। बट उसके बाद जो असली माइंडसेट है वो है जब वो एक विजन की तरफ देखेगा, उसको देखेगा अभी मैंने उस तरफ जाना है। मुझे बहुत बार नेगेटिविटी आती, बट मेरे विजन में एक चीज फिक्स हो गई थी, भाई अगर फॉरएवर नहीं तो और क्या, आगे कोई आंसर ही नहीं आता था। तो फिर दोबारा नेगेटिव से पॉजिटिव होके काम करना शुरू कर देते थे। ये कैसे बिठाया गया दिमाग में? लोग कहते हैं जी ब्रेन वॉश कर दिया, मैं कहता हूं कर दिया अच्छी बात है, मेरा ब्रेन वॉश कर दिया अच्छी बात है। मुझे और कुछ दिखना ही बंद हो गया था, मुझे फौरन फॉरएवर के सामने नीचे लगता था, मुझे फैमिली बिजनेस फॉरएवर के सामने नीचे लगता था, क्योंकि हर जगह पे सारी चीजें नहीं मिल रही थी, यहाँ पे सारा एक बुफे मिल रहा था, टाइम फ्रीडम, लाइफस्टाइल, सारा कुछ मिल रहा था। तो वो मेरा एक विजन बिठाया गया, वो किसने बिठाया जी? मेरी अपलाइंस ने। अपलाइंस ने कह रहा ऐसा ऑरा क्रिएट कर दिया भी मैं उस ऑरे में अपने दिमाग को लेके बैठता, तो मुझे लगता था यार फॉरएवर से ऊपर कुछ नहीं है। वो वाकई में असल भी है, फॉरएवर से ऊपर कुछ नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी कंपेयर करके देख लो, मैंने बहुत बार कंपेयर करके देखा, जब नेगेटिविटी आती मैं कंपेयर करने बैठ जाता था, अपने आप पॉजिटिव हो जाता था, ठीक है। तो कई बार आपका एएस बनने के बाद कंफर्ट जोन में बैठ सकता है, उसको भी निकालना पड़ेगा, खुद भी निकलना पड़ेगा, उसको भी आगे, उसको शायद कहते हैं इन्विटेशन में कम सर प्रॉब्लम आ रही है, मेरी लिस्ट नहीं बन रही, मेरा फोन नहीं उठा रहा, वो उसको सोल्यूशन देने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते प्रिंसिपल ट्रेनिंग लगी थी उस दिन आप कहाँ थे, आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा। आपका पर्सन कह रहा है मेरी लिस्ट नहीं बन रही, आपको खुद बनवानी पड़ेगी, यही तो मेहनत है। जूम सेशन रात को 12, 2, 3 बजे तक जब मर्जी बैठ रहे हो, मेहनत हार्डवर्क इज हार्डवर्क। वहां पे ये नहीं है भी मैं अगर पार्ट टाइम में करूं, मैं 2 घंटे ही करूंगा। आप जल्दी ग्रोथ लेना चाहते हो, आप फुल टाइम ओवर टाइम कर सकते हो फॉरएवर को। अब यहाँ पे काफी लोग इस चीज को लेंगे, सर पार्ट टाइम कह के हम बिजनेस में आए थे, अभी आप ओवर टाइम की बात कर रहे हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा आपने करना है, जिसके गोल्स पड़े हैं जी उसको तो टाइम एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बात करूं, मैं 16 17 घंटे भी मैंने फॉरएवर किए एएस के टाइम में। मैं भी पार्ट टाइम में आया था फॉरएवर में, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था पार्ट टाइम फुल टाइम क्या होता है, गोल अचीव हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहे तो मेहनत बढ़ानी पड़ेगी और ज्यादा आगे हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार एएस बनने के बाद हम एएस हो के एएस से कन्विंस हो जाते हैं, वो कहते हैं सर टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लिस्ट खत्म होगी, ऐसा है वैसा है, मेरे सारी लिस्ट को पता चल गया। तो वहां पे भी शायद कई बार हम कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है। शायद एएस के टाइम पे भी हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट मैटर करता है। जब मैं कह रहा हूँ मैं घर में बैठा बैठा सीनियर मैनेजर बन गया था, मुझे वहां पे बैठ के एनवायरनमेंट सही नहीं लग रहा था, तो एक एएस को भी शायद ना लग रहा हो। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ आज मिक्स ट्रेनिंग है, अकेली नोबस को संभालने की ट्रेनिंग नहीं है, एएस को संभालने की ट्रेनिंग भी साथ में चल रही है। एक पर्सन तो पर्सन होता है, एक पर्सपेक्टिव तो पर्सपेक्टिव ही होता है, चाहे वो नोबस है चाहे वो एएस है। आप कई बार हम देखते हैं जी अभी तो नोबस है, इसको संभालना पड़ेगा, एएस बन गया अभी तो ये खुद ही भागेगा, ये तो घोड़ा घोड़ा बन गया। कुछ नहीं होता ऐसा, एक एक चीज उसमें डालनी पड़ेगी, पकड़ पकड़ के लीडरशिप चीज डालनी पड़ेगी। लीडरशिप की ट्रेनिंग हुई है नहीं हुई, आपके एएस को लगी है कि नहीं लगी, दे दो, ठीक है। उसके गोल सेट नहीं उस दिन उसने मिस कर दी थी, खुद दे दो। पर्सनल कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, हम करते नहीं है, बहुत ज्यादा कमी है। क्योंकि मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे सीनियर्स ने बहुत ही वंडरफुल एक सिस्टम बना के दिया है, बट मैं बात सुनता हूँ जब ओंकार सर, सोडी सर, नवी सर के साथ बैठते हैं, गुरिंदर सर के साथ बैठते हैं, वो कहते हैं जी ट्रेनिंग्स सिर्फ क्या है जी, एक गाड़ी धोई जा रही है। असली शाइन वो कब करती है, जब खुद रगड़ता है बंदा पॉलिश लगा के, जब आर्म्स का हमारी बाहें दुखना शुरू करती है ना, फिर वो चमक के बाहर आता है। एक गाड़ी की तरह जब ये ऐसे चमकता है ना, फिर काम चलते हैं। अगर आप कहोगे भी आज मेरी ट्रेनिंग में बैठा दिया, अभी शायद धमाल ही हो जाएगी, सारा कुछ चीज का क्लियर हो जाए, नहीं। जब आपकी मेहनत है, आपकी है, इतना बड़ा ये कि मेरा तो ये वाला फंडा है भी, इतना बड़ा डिब्बा लगा हुआ है, ये तूने भरना है अपनी मेहनत के साथ। अपलाइन अपना लगा के बैठी हुई है, डाउनलाइन अपना लगा के बैठी हुई है, अगर तू इसको भर रहा है, ये इसको काउंट कौन कर रहा है, ये ऊपर बैठा भगवान, चाहे आप उसको किसी भी रूप में जानते हो, वो देखता है बंदा हार्डवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, एक दिन जरूर आएगा। यकीन रखें, ट्रस्ट रखें इस चीज पे। मैं इसी चीज को देख के काम करता रहता था, आज नहीं तो प्रतीक कल, कल नहीं तो परसों, बट मेहनत आज से ज्यादा कल होनी चाहिए, कल से ज्यादा परसों मेहनत होनी चाहिए। रिजल्ट एक टाइम ऐसा गिरेगा, छप्पड़ फाड़ के गिरेगा, कुछ नहीं पता चलेगा कहाँ से क्या हो रहा है। मुझे अपलायंस कहती थी सीसी इतनी डलेगी पता नहीं चलेगा, वो चीजें होती हैं। आज शायद हमें नहीं, मुझे भी लगता था यार कैसी बातें करते हैं, 2cc इतनी मुश्किल किया है, 25cc के लिए अभी दिमाग का दही हो चुका है, और अपलाइन कहती है जी सीसी इतनी डलेगी पता नहीं चलेगा। बट वो चीजें होती हैं, जब नेटवर्क काम में आ जाता है ना, पता नहीं चलता कहाँ से क्या चीज हो रही है। एक नीचे से टॉर्नेडो जब बन के ऊपर को आएगा,
उस टाइम पे संभलना बहुत जरूरी है। वो क्या है जी, नीचे से नेटवर्क इतनी जल्दी तेजी से बढ़ना शुरू होता है ना, कई बार संभाले से नहीं संभलता। तो वो क्यों संभलेगा, जब आप एक अच्छे लीडर होगे, आप में एक एक चीज भरी होगी, आपकी टीम में वो एक एक चीज भरी होगी, वो आपको करनी पड़ेगी। ये मिस्टेक्स आप शायद कर रहे हो अपने एएस के साथ भी, अपने नोवस के साथ भी, दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। एक एएस आपकी वो प्रॉपर्टी है जो आपके नाम है, उसको संभालना ज्यादा जरूरी है। नोवस अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है संभालना एज कम्पेयर टू नोवस, क्योंकि एएस पे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। वो आपकी, आपने उसको सपने दिखाए हैं, उसके सपने पूरे करने आपकी जिम्मेवारी है, बनती है। वो आपको मेहनत लगानी पड़ेगी उस पे, उसको बिल्ड करना पड़ेगा। जब एक बंदा नोवस से एएस बनता है, सिर्फ नींव ही खड़ी होती है, ऊपर पिलर्स खड़े करने हैं, बीम डालने हैं, अंदर वॉल्स करनी है, लेंटर डालना है, उसके ऊपर एक फ्लोर डालना है, ये सारी चीजें आपको साथ में रख के करवानी पड़ेंगी। उसको कुछ नहीं होता, एक एएस 2cc डालने के बाद ऐसा नहीं होता वो काम करना शुरू कर देता है, हमें करवाना पड़ता है, साथ में बैठ के भी करवाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद we can't be stop people from leaving unless we have a plan to make them stay। समझ रहे हो, अगर हम किसी पर्सन को कहते हैं जाने से कभी नहीं रोक सकते जब तक हमारे पास प्लान नहीं है उसको रोकने का, ठीक है। मान लो हमारे फ्रेंड्स आए जी, आपको सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ। हमारे फ्रेंड्स आए, हम कहते हैं भाई आज रह यहाँ पे रुक, बहुत टाइम के बाद मिले। वो बंदा कहता नहीं यार मेरी सुबह जॉब है, मुझे तो जाना पड़ेगा। अब अगर आपके पास एक ऐसा प्लान है भी, उसकी जॉब से भी उसको ऊपर लग रहा है, तो वो आपके पास स्टे करेगा, चाहे जल्दी उठ के वो घर में चला जाए, ठीक है। आप यदि उसको कह दो भी आज शाम को पार्टी करते हैं, बहुत टाइम के बाद मिलेंगे, उसके दिमाग में चलेगा यार हाँ मैं सुबह अगर 2 घंटे जल्दी निकल जाऊं तो भी जॉब पे पहुंच सकता हूं। मतलब हमें एक प्लान देना पड़ेगा। बात वहीं पे आती है, विजन, एक विजन दिखाना पड़ेगा। जब मैंने अपने दोस्तों को कहा शाम को पार्टी करते हैं, उसके दिमाग में पार्टी बन गई, पार्टी हुई नहीं पार्टी बन गई। अब वो कहता है नहीं यार आज चलो रुकते हैं, तू इतना कह रहा है, ठीक है। तो यही चीज होती है, अभी हमें एक पर्सन को जाने से हम पकड़ के रखते हैं, भाई नहीं और 2 महीने करके दे, नहीं 2 महीने छोड़, वो 2 साल छोड़, पूरी जिंदगी फॉरएवर करेगा, उसको प्लान तो दो, उसको दिखाओ तो सही, फॉरएवर करने के बाद तुझे क्या मिलेगा, फ्यूचर दिखाना पड़ेगा। भी इतने साल के बाद ये चीज हो जाएगी, इतने साल के बाद ये हो जाएगा। अगर ऐसे ऐसे चलेंगे, एक महीने की एक हफ्ते का प्लान डाल के दो, वो बंदे को पता चलेगा। फिर अगर एक हफ्ते में ये काम करना है, उसको पता चलेगा ये मैंने काम करना है। अगर नहीं करेगा उसको खुद पता चलेगा यार प्रदीप तू गलत था, अपलाइन सही थी, उसने प्लान दिया था, तूने ये चीज करी नहीं। तो वो एक तो क्राइम बेबी से लीडर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रियलाइज होगा उसको यार मैंने काम करना था, शायद मैंने कम मेहनत की, नेक्स्ट टाइम वो ज्यादा मेहनत करेगा। अगर प्लान, विदाउट प्लान कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर आप छोटा सा ट्रिप भी लगाना चाहते हो, प्लान करके घर से निकलते हो, हम ऐसे ऐसे करेंगे, इतने इतने टाइम में ये करेंगे, ये होगा ये होगा, अब वापस आएंगे ये करना है वहां पे। अगर हम फॉरएवर में है तो प्लान बीच में ये भी बन जाता है, भी कहीं पे एक ट्रेनिंग भी करनी है वो भी करेंगे, समझ लो। तो एक प्लान बना के जाना पड़ता है, एक रोड मैप देना पड़ता है, वो हम दे नहीं पाते। एक नोवस को भी देना पड़ता है, एक एएस को भी देना पड़ता है, दोनों को विजन दिखाना पड़ता है। शायद आपकी अपलाइन ने जब आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया था, आपको मैनेजर बना दिया था नोटबुक पे। हाँ नोटबुक की प्लानिंग होती है, उसको रियलिटी में बदलने के लिए हार्डवर्क बीच में ऐड ऑन होती है, स्मार्ट वर्क ऐड ऑन होता है। बट उसको पता तो होना चाहिए मैनेजर बनते कैसे हैं, लाख रुपए का चेक आता कैसा है, अगर तू यहाँ पे ये करता है, ये करेगा, ऐसे करेंगे तो हम यहाँ यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो एक प्लान बना के दें, आज ही अपना भी बनाएं, अपनी टीम को भी प्लान बना के दें। अगर आपके पास नहीं है, पकड़ो प्लान को, आज अभी पकड़ो, इसके बाद भी मुझे प्लान चाहिए अगले 5 महीने का, अगले 4 महीने का मुझे प्लान चाहिए, मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ, मुझे प्लान दो आज ही, उसके बाद ही इन्विटेशन लगेंगे, उसके बाद ही फॉलोअप लगेंगे, मुझे पहले प्लान चाहिए। आपके पास प्लान होगा, इन्विटेशन तो ऐसे लगेंगे, आपका मन करेगा यार इन्विटेशन लगाने के लिए। अब अगर ये प्लान इंप्लीमेंट करने हैं तो इसके लिए इतने इन्विटेशन चाहिए, लगा, इतने इन्विटेशन के बाद इतने फॉलोअप चाहिए, लगा, इतने पर्सन रेगुलर करने लगेंगे, सारा कुछ होगा। एक प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद आप में से बहुत सारे पर्सन को यही नहीं पता मैंने करना क्या, अगले महीने क्या करना है, मैंने इस महीने क्या करना है, 10 दिन निकल गए, मेरे पास 18-19 दिन है, मैं इस 19 दिन में करूंगा क्या, पता ही नहीं। गोल सेटिंग की ट्रेनिंग लगा ली, पर उसके बाद प्लानिंग आपको खुद करनी पड़ती है। वो आप प्लानिंग करें या अपनी अपलाइन को पकड़ के प्लानिंग करवाएं अपनी, आपकी अपलाइन आपसे भी ज्यादा खुश होगी कि हाँ जी मेरे से किसी ने प्लानिंग मांगी है। क्योंकि हर पर्सन को वही पर्सन पसंद आते हैं, आपको भी वही पर्सन पसंद आते हैं जो आगे की सोच रख के काम करते हैं। अब आते हैं जी बिजनेस साइकिल, ये हम समझते हैं। अभी तक मैं दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या हमारा कवर हो चुका है, ताकि हम वो दिमाग से निकले ना, हम रिलेट करते आगे जा रहे हैं। हमने टीम हैंडलिंग के बारे में देखा जी, इंपॉर्टेंस देखी टीम हैंडलिंग की। उसके बाद पर्संस क्यों लीव करके जाते हैं, उसकी जो हम कमियां कर रहे थे वो देखी, ठीक है। और उसके बाद हमने सीखा कि अगर पर्सन को रिटेन करना है उसके लिए एक प्लान चाहिए। अब प्लान क्या होगा जी, बिजनेस साइकिल हम देखते हैं, ठीक है। बिजनेस साइकिल क्या होता है,
सबसे पहले क्या है जी, प्रोस्पेक्ट, जिसको हम न्यू पर्सन कह देते हैं, जहाँ एक प्रोस्पेक्ट, जहाँ आप कुछ भी अपनी भाषा में कुछ भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं, मतलब एक प्रोस्पेक्ट हमारे पास न्यू क्लाइंट या न्यू कस्टमर भी हम एक प्रोस्पेक्ट को कह सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसकी प्रेजेंटेशन, जो में भी आप पर्सनली कर रहे होगे, जहां शायद आपके पर्सनली आपकी अपलायंस क्या करते होगी, वेबिनार्स आपके अरेंज हो रहे होंगे, जहां मेगा वेबिनार्स होते हैं, वहां पे उनकी प्रेजेंटेशन होती है, बहुत ही वंडरफुल, उनको समझाया जाता है बिजनेस क्या है। ऑलमोस्ट 90% का यही रिव्यू होता है फर्स्ट टाइम जब उनको पूछ के भी अच्छा लगा, ठीक है, भी अच्छा लगा, वो क्यों अच्छा लगा, क्योंकि समझाया अच्छा गया। और उसके बाद क्या होता है, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी भी बीच में हो जाती है, ठीक है। थर्ड पार्टी क्या होती है, अभी पर्सन एक थर्ड पार्टी भी उस अचीवर के साथ बुलाना जिनकी अचीवमेंट्स काफी ज्यादा, अगर आपकी अप्लायंस मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, हमारी सभी के अप्लायंस जब करते हैं तो बीच में थर्ड पार्टी भी होती है, प्रेजेंटेशन तो सारा कुछ हो जाता है। बट थर्ड पार्टी दोबारा से भी करवानी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम डे शेड्यूल करेंगे, भी एक एक दिन का हमने क्या करना है और कैसे कैसे 4 या 7 दिन का हमारा शेड्यूल होगा, एक पर्सन को क्लोज करने तक का हम क्या कुछ करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी होती है, और उसके बाद क्या होता है, फॉलो अप। प्रोस्पेक्ट और अपने पीपीटी के बीच में एक आपका काम होता है, वो होता है ये इन्विटेशन, ठीक है। और थर्ड पार्टी के बाद एक आपका काम होता है, हमारा सभी का काम होता है, वो होता है फॉलो अप, मतलब फीडबैक लेना भी, आपको कैसा लगा, ठीक है। कौन सी अगर कोई चीज नहीं समझ लगी वो हम बता सकते हैं, जो भी आप अपना फॉलो अप का जो भी जिस तरीके से हम लगाते हैं, मतलब फिर आता है हमारा जी फॉलो अप। और उसके बाद आती है जी ट्रेनिंग्स, ठीक है। ये हमारा क्या है जी, बिजनेस साइकिल चलता है, न्यू प्रोस्पेक्ट आता है, उसको बिजनेस के बारे में उसके सामने प्रेजेंट करवाया जाता है बिजनेस, देन थर्ड पार्टी होती है, देन फॉलोअप होता है, फॉलोअप के बाद उसको एक ट्रेनिंग शेड्यूल जो आप सभी का अपने अपने अकॉर्डिंग बना होगा, ठीक है। कैसे वाई या फॉर एवर, कोई भी हम प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, मार्केट प्लान ट्रेनिंग, जैसे हमारा सुबह का सिस्टम है, शायद आपका शाम का भी हो सकता है, सभी का या लेट नाइट का, वो एक ट्रेनिंग सिस्टम है, हम उसमें अपने पर्सन को डाल देते हैं, और ऐसे ही ये साइकिल घूमता है। अगर इसमें से हम कुछ भी मिस कर रहे हैं, मिसिंग कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, दो जगह पे सबसे ज्यादा मिसिंग होती है, जहां तो पीपीटी नहीं हो पाती, मतलब हम इनविटेशन नहीं लगा पा रहे होते, जहां हम कहते हैं पर्सन आ नहीं रहा, हम फॉलोअप में बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। अगर मैं बात बताऊं इस चीज में से, अगर सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा एक काम की चीज है जी, वो आपका क्या है जी, फॉलोअप। आपको फॉलोअप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, फॉलोअप ही आपका एक ऐसी कड़ी है जो आगे सिस्टम के साथ आपके न्यू पर्सपेक्ट को जोड़ती है। और फॉलोअप ऐसे नहीं भी एक बार लगा लिया उसको पूछ लिया जी हाँ जी कैसे लगा बिजनेस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कितनी बार फॉलोअप लगता है, ठीक है। तो आप इस शेड्यूल को, इस साइकिल को समझें, और इस साइकिल में ही कहते हैं ना, बहती नदी में बहती गंगा में हमने हाथ धोने होते हैं, ऐसा सिस्टम है इसमें, बस अपने न्यू पर्सपेक्टिव को आके बिठाना है, न्यू एएस को आके बिठा दिया और वो इसको समझा दिया भी इसको फॉलो करना है, और इसके अकॉर्डिंग वो आगे काम करता रह जाएगा, ठीक है। आपको मे बी ये सारा कुछ अभी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ट्रेनिंग सिस्टम की, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है जी, प्रोस्पेक्ट वो आपके सभी के इनविटेशन लगाओगे, वहां पे हो गया जी प्रेजेंटेशन, वो ऑलमोस्ट सेम होती है, यहाँ पे प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, प्रैक्टिकलिटी होती है, अचीवमेंट्स होती हैं, वो आप सभी को पता है जी। देन थर्ड पार्टी, वहां पे अचीवर्स अपने बारे में बताते हैं, आगे का प्लान थोड़ा देते हैं। फॉलोअप में, एक मिनट जी, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, भी थर्ड पार्टी होती है, उसके बाद फॉलोअप, ठीक है। वो आपको ऑलरेडी वो प्रिंसिपल ट्रेनिंग आपका होगा, नहीं लगी तो आप दोबारा अपनी अप्लायंस कह सकते हो, फॉलोअप कैसे होता है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब सिस्टम क्या हो सकता है, किस तरीके से आपको अपने इनोवर्स को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको सारा कुछ आज बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, एक मिनट, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी ट्रेनिंग सिस्टम, ठीक है। भी क्या हमारा सिस्टम होना चाहिए, कब हमने उसको ये ट्रेनिंग लगानी है, क्या डाउट्स, क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा, क्या आपने करना है, क्या आपकी अप्लायंस ने करना है, जो सिस्टम है उसके अलावा आप क्या कर सकते हो अपने नोवर्स का, अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर की ग्रूमिंग के लिए, उसकी पॉलिशिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। वो आप पे जो हमारा काम है, वही सारी मेहनत छुपी हुई है, वही सीसी छुपी हुई है, वही चेक छुपा हुआ है, वही लेवल छुपे हुए हैं, ठीक है। बाकी सारा कुछ बस गाड़ी धुल रही है, गाड़ी धुलने के बाद भी कई बार ड्रॉप्स के जो एंड में एक धब्बे रह जाते हैं, उसको आपने रिमूव करना है, जो डाउट्स के रूप में होती है, ठीक है, वो हम करते हैं।
फर्स्ट है ये ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, जो आप सभी के शेड्यूल बन चुके होंगे, सुबह का हमारा सभी का सेम शेड्यूल चलता है। और वो जो मॉड्यूल है एक पर्सन का 45 डेज का अगर होना चाहिए, अगर आप 7-7 10 डेज का कर रहे हो तो मे बी वो थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है, ठीक है। भी आप फोकस करें भी 4-5 दिन के आप अंदर क्लियरिटी टोटली करवाने की कोशिश करें। एक नोवस को कितनी नॉलेज चाहिए, मेन नॉलेज किस चीज की, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी प्लान, उसके बाद मार्केट प्लान डीप में आप समझा सकते हो, जहां उसको लॉन्ग टर्म विजन दिखा सकते हो, गोल सेटिंग की ट्रेनिंग अगर उसकी नहीं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग होगी, ठीक है, जहां पर थर्ड पार्टी सेशंस होंगे, और जो भी डिफरेंट आपका शेड्यूल है। मतलब आप ये फोकस करके चलें भी 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका जो एक पर्सन का मॉड्यूल है वो खत्म हो जाए। मतलब एक नोवस आपके साथ अगर आज हम क्या करते हैं जी, न्यू पर्सन वेबिनार होता है तो आने वाले 4-5 के दिन के अंदर उसको टोटल बिजनेस के बारे में पता चल जाना चाहिए। कई बार क्या करते हैं हम, असिस्टेंट सुपरवाइजर बताने से इतना ज्यादा घबराते हैं ना भी, यार नहीं ये तो पता ही नहीं क्या है। वो पूछता है जी फर्स्ट डे असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है, हम बताते नहीं जी ब्रदर, तो आपको ना थोड़े टाइम के बाद ये इस चीज के बारे में पता चलेगा। अगर बंदा पूछता है तो बताना जरूरी है। 4-5 के दिन के अंदर आपने सारा कुछ समअप करना है, फॉरएवर उसके अंदर उतारनी है, ठीक है। वो कैसे उतारनी है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्या है जी, आफ्टर ट्रेनिंग, जब आपका आफ्टर ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है, वाई फॉरएवर, हाउ फॉरएवर, मार्केट प्लान, प्रोडक्ट, डिफरेंट जो सेशन चल रहे हैं, उसके बाद क्या है जी, आपने क्या जी फॉलोअप लगाना है। अब फॉलोअप में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज करते हैं हम, मैसेज में फॉलोअप लगा देते हैं। क्यों? आसान है जी, मैसेज भेज दिया और भाई कैसा लगा सेशन, ठीक है, और मैम कैसा लगा सेशन, कोई भी होता है, बस हम फिर देखते हैं सर मैंने तो फॉलोअप लगा दिया था, फॉलोअप क्या लगा जी, जस्ट हाँ जी कैसा लगा सेशन। ये फॉलोअप नहीं है, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप काम से, मेहनत से भाग रहे हो, अब कंफर्ट जोन में हो, ये चीज दिखाती है आप कंफर्ट जोन में हो। अब इससे भी एक न्यू टेक्निक ढूंढ ली है जी टीम वालों ने, मैं बताता हूँ जी। अब रिकॉर्डिंग्स डाली जाती हैं, जो बात फोन पे करनी होती है, 2 वे कन्वर्सेशन चलती है जी, वो 1 वे चल रही होती है, सारा कुछ चल रहा होता है। मैं देखता हूँ यहाँ पे टीम्स वाले क्या करती है, रिकॉर्डिंग चल रही होती है, सारा कुछ पता नहीं पर्सन सुनता है, पता नहीं आधी सुनता है, आपको तो पता चलता नहीं है। यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है ये फॉलोअप में। फॉलोअप में या तो पर्सन इधर या पर्सन इधर, नए पर्सन को कुछ नहीं पता होता जी, मैंने रिकॉर्डिंग टोटल सुननी है, शायद वो रिकॉर्डिंग मोटरसाइकिल चलाता चलाता सुन रहा है जी, आधी सुनी आधी नहीं सुनी, ठीक है। मतलब इतने स्मार्ट वर्क के अंदर, इतनी शॉर्टकट के अंदर, और अपने शॉर्टकट ना ऐड करें, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क ही आप मैनेजर बन सकते हो। अगर आप सोचोगे मैं तो स्मार्ट वर्क ही करता रहूंगा, काफी लोग होते हैं जी वो तो ऐसे ऐसी आइडिया निकाल के लेके आ जाते हैं भी कुछ भी करने का, कुछ भी ना करना पड़े, सारा कुछ अपने आप होता जाए। तो ऐसा नहीं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत क्या है जी, मैं आप ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये मेरा स्मार्ट वर्क नहीं है, मेरा हार्ड वर्क है। मैंने ट्रेनिंग बनाई, ये मेरा हार्ड वर्क है। बट स्मार्ट वर्क क्या हो रहा है जी, मेरी टीम लगा रही है, सभी कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है, ये स्मार्ट वर्क है। कितना आसान हो गया, नहीं अकेले अकेले शहर में जाके देनी पड़नी थी ट्रेनिंग। अब यहाँ पे हम प्लीज इस चीज से ना कतराएं, हम मेहनत करें। एक चीज दिमाग में बिठाना है, एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले, हम यहाँ पे सभी 1 लाख रुपए कमाने हैं जी, 1 लाख से ऊपर कमाने वाले बहुत हैं, कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, 1 लाख हमारे दिमाग में है जी, हमने 1 लाख का चेक लेना है, ठीक है। अब करेक्ट है जी। अब एक चीज छोड़ो, अब हम इन्वायरमेंट में आ गए जी, आसपास, ठीक है। आसपास देखो जी, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में कौन 1 लाख रुपए कमा रहा है? मे भी कोई नहीं होगा। अगर होगा तो चेक करो जो मेहनत कितनी कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। बट यहाँ पे हम क्या करें जी, हम भी 1 लाख चाहते हैं बट वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। हाँ इजी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी है 1 लाख तक पहुंचना, 1 साल के अंदर अंदर आप पहुंच जाते हो। बट वो 1 साल के अंदर उस बंदे ने किया क्या, वो नहीं हम देखते। ओंकार सर एक बात कहते हैं जी, अपलायंस का ये चीज ना कॉपी करें, वो आज क्या कर रहे हैं, वो ये चीज कॉपी करें। उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या किया है, क्या किया, वो है जी हार्ड वर्क। आपने टेस्टिमनी सुनी होगी ओंकार सर की, गुरिंदर सर की, लास्ट मंथ टेस्टिमनी सुन के पता चलता है यार क्या हार्ड वर्क लगी हुई आज इस लाइफस्टाइल के पीछे। तो मेहनत तो दोस्तों करनी पड़ेगी, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, मेहनत से नहीं आप भाग सकते। हाँ ऑनलाइन है, बहुत ज्यादा मेहनत आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हो, वो करें। फॉलोअप हमेशा कॉल पे लगेगा जी, क्या है जी, फॉलोअप कॉल पे लगाएं, उस पर्सन को कॉल पे बात करें। और फॉलोअप में ये ना हो सीधा ही फोन उठाते सार भी और सेशन कैसा लगा, नहीं। एक कनेक्टिविटी हमने याद की थी ना, वो अभी हम सारा कुछ यहाँ पे करेक्ट करेंगे। कनेक्टिविटी क्या होती है, एक ब्रिज बनाना है, एक रेपो बनानी है उस पर्सन के साथ।
ठीक है। एक नॉन पर्सन की आपके ऑलरेडी आपके साथ ब्रिज जो होता है, एक कनेक्शन होता है, एक रेपो होती है, इसलिए वो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर में, जल्दी आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। बट एक अननोन पर्सन को आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सीधा ये कर रहे हो, हाँ जी सेशन कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, कोई डाउट हो वो बता दो, नहीं है ठीक है जी मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ वो आप देख लेना, कल सुबह 11 बजे सेशन है मैं आपको शेयर करता हूँ पोस्टर, आप सुबह लगा लेना, ठीक है। एक बार सुबह उसको कॉल की, हाँ जी जी आज पोस्टर मैंने आपको भेजा था, ठीक है, गुड मॉर्निंग जी आप सेशन लगा लेना। बहुत गलत कर रहे हैं हम, यहाँ पे कॉल सेंटर में नहीं लगे हुए, यहाँ पे मैनेजर्स हमारी ट्रेनिंग हुई थी, वहां पे सभी सीनियर्स ने कहा भी हम आज के टाइम में ना कॉल सेंटर वाले बने हुए हैं, बस कॉल 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 चल रही है, नहीं। हम कोई उसको एक हम वो बन रहे हैं, हम रिसेप्शनिस्ट बन रहे हैं भी, उसको रिमाइंडर कॉल देने वाले पर्सन बन रहे हैं, हम रिमाइंडर कॉल देने वाले नहीं, हम बिजनेस ओनर है, वो हमारा पार्टनर है, इस चीज को ना भूले करो, वो हमारा पार्टनर है। एक जिम में आपका पार्टनर होता है, एक इंस्टीट्यूट में आपका पार्टनर हो सकता है, क्या सिर्फ उसके साथ जिम की बात ही करते रहते हो? इंस्टीट्यूट वाले के साथ क्या वही आइल्स की, क्या वही कोचिंग की बात ही करते रहते हो? नहीं करते ना। एक पर्सन हमारे साथ स्कूल में जाता होता है, शायद कॉलेज में हमारे पीछे बैठ के मोटरसाइकिल हम शेयर करते हैं, क्या उसको यही पूछते रहते हो भी कितने बजे कॉलेज पहुंचेंगे, क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, कल क्या पढ़ा था? नहीं ना। क्या बातें करते हैं, थोड़ी इनफॉर्मल बातें भी उसके साथ करते हैं। इनफॉर्मल बातें क्या है जी, जिस टाइप का पर्सन है, अगर वो जॉब करता है उसकी जॉब के बारे में पूछ के तो देखो दिन कैसा निकला। इस दुनिया में, इस इतनी हेक्टिक दुनिया में कोई किसी को नहीं पूछता, एक सिर्फ शायद आपके मम्मा का फोन आता होगा वो पूछते होंगे और क्या किया क्या नहीं किया, और कोई नहीं पूछता। अगर आप पूछोगे ना उसको अच्छा लगेगा, शायद पूछने में शर्म आ सकती है भी और आपका दिन कैसा रहा जी, जॉब पे क्या क्या काम किया, क्या स्ट्रेस था, बट वो आपका कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। वो या जो बिजनेस की बातें होती है वो यहाँ से यहाँ कनेक्ट होती है, माइंड टू माइंड, बट जो रेपो होती है वो दिल से कनेक्ट होती है। बट यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बातें ही करनी है ज्यादा, जो रेपो बना रहे हैं वो भी बिजनेस के लिए बना रहे हैं, और कोई रेपोज नहीं बनानी यहाँ पे। यहाँ पे हमने रिलेशन नहीं बनाने बंदे के साथ, हमने कनेक्शन बनाना है। बहुत ज्यादा फर्क है, इस चीज को समझ लें। बहुत मैं देखा हूँ न्यू पर्सपेक्टिव के साथ आधा आधा घंटा एक एक घंटे लगे रहते हैं, ठीक है, और चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। आप समझदार हो समझ जाओगे, बट वो चीजें हमने यहाँ पे नहीं करनी। हमारी फैमिली हमें देख रही है, उनकी हमारे पे बहुत उम्मीदें हैं, हम उस चीज की तरफ जाएं। एक कनेक्शन, सॉलिड कनेक्शन बिल्ड करना एक पार्टनर के साथ। हमारा पार्टनर है जी, दोनों ने मिलकर आगे बढ़ना है, तो एक कनेक्शन होना चाहिए। अगर वो पर्सन नेगेटिव हो, इतना अच्छा कनेक्शन हो, वो बताए आपको भी यार मुझे इस चीज की नेगेटिविटी आ रही है, मुझे समझ नहीं लग रहा, ठीक है। ऐसा कनेक्शन कैसे बनेगा? जब आपको उसके साथ थोड़ी सी इनफॉर्मल बातें स्टार्ट करोगे, थोड़ी सी, मतलब 10 to 20%। मैं आपको बात बताता हूँ जी, जैसे शाम का सेशन हुआ जी, 6 बजे का सेशन हुआ, ऑलमोस्ट इवनिंग में हम ज्यादा फॉलोअप्स लगाते हैं। आप क्या कर सकते हो, मान लो एक पर्सन है जी मेरा, ठीक है, वो फ्री रहता है, जो जॉब मान लो जॉब करते हैं, मैं आपको एक टेस्टिमनी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। भी एक पर्सन है जी मेरा पर्सनल, लगा लो भी राज नाम का एक पर्सन है, ठीक है, मैं उनको कॉल किया जी, हाँ जी राज क्या कर रहे हो, ठीक है, वो कहेगा फ्री है कुछ नहीं, और पहले आज सुबह का क्या किया क्या किया, ठीक है। और बाहर अगर वो कुछ भी पूछता है, बाहर मैं सुबह का बाहर गया हुआ था, अच्छा कहाँ गया था, अच्छा वो कहते हैं घूमने गए थे, क्या क्या चीजें देखी, जब वो राजस्थान क्या पूछ सकते हो वहां पे क्या क्या चीजें घूमने वाली, मेरा प्लान बन रहा था आने वाले टाइम में। वो दिल्ली क्या जी पूछ सकते हो, वहां पे भी दिल्ली के अंदर क्या सिस्टम है, ठीक है, थोड़ा सा फार्मर्स के बारे में पूछ लिया। मतलब एक कनेक्शन बिल्ड करना है, उसको ये ना लगे वो फोन आपका ना स्क्रीन पे देख के ये ना कहे भी अब ये मेरे से बिजनेस की बातें करेगा, वो आपकी फोन का वेट करे, मेरे को पर्सन फोन करेगा मुझे अच्छा लगेगा। आपका दोस्त हो सकता है शायद कोई जो आपको फोन करता है बहुत टाइम के बाद, अगर किसी को मिलते हैं फिर भी हम उसका फोन उठाते हैं, बिजी हो चाहे ना हो, क्योंकि हमारा उसके साथ एक कनेक्शन है, एक बढ़िया कनेक्शन है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका फोन उठाने का मन ही नहीं करता, क्यों? वो बातें वो टाइप की करते रहते हैं। वही चीज यहाँ पे होती है जी, हमारा पर्सन हमारा फोन उठाना बंद कर देता है, क्योंकि हम उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पाते, हम उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पाते। कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, लिंक बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन आंसर बुक पढ़ी है, जो बेसिक बुक है, सवाल ही जवाब या सवाल ही जवाब खन, उसके अंदर क्या बताया गया जी? ब्रिजिंग। ब्रिजिंग बताया गया जी आपको। ब्रिजिंग क्या होता है? एक बंदे से दूसरे पर्सन की मतलब दिमाग की बातें बाहर निकालने के लिए क्या होना चाहिए? ब्रिजिंग। अगर आप ये 2 3 चीजें 5 चीजें पूछ लोगे, 5 चीजें उसने भी सुना दी ना आगे से,
उससे भी बातों का बिजनेस है, वो भी 5 बातें बताएगा, उसमें से थोड़ा कर लिया। और उसके बाद फिर आ जाओ जी वापस, अब पूछना है जी भी कल सेशन लगाया था या आज शाम वाला सेशन लगाया था, कैसा लगा जी आपको? फिर वो अच्छे से बताएगा, क्योंकि अभी मूड सही हो गया, नहीं सीधा क्या हाँ जी सेशन कैसा लगा, शायद पता नहीं मम्मा के साथ किचन में खड़ा था, वो शायद रेड लाइट पे खड़ा था, कुछ भी कर रहा था, वो फिर काम ना निबेड़ने की काम करता है, हाँ जी बढ़िया था बढ़िया था, ठीक है ओके ओके ओके। फिर ये चीज होती है, हमने ऐसा काम नहीं करना। आप ये सोच के हमेशा पर्सन को फॉलोअप लगाएं, ऐसा उसके साथ कनेक्शन बनाएं भी इसने मेरे साथ मैनेजर बनना है, इकट्ठे हमने घूमना है, इकट्ठे गाड़ियों में घूमना है, इकट्ठे पार्टियां करनी है। आप सोचो अगर यही बातें होती रही, ट्रेनिंग कैसे, क्या वो पार्टी में आपके साथ अच्छा खुल के बात बैठ सकता है? गाड़ी में बैठ के जाओगे ना, वो चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा भी मेरी अपने ही साथ में बैठी, मैं नहीं कुछ बोलूंगा। आपका कनेक्शन होना चाहिए, वो कनेक्शन हमने यहाँ पे बिल्ड करना है। एक जो चीज है मैं आपको बता रहा था अभी कनेक्शन, उसके बाद आपने क्या किया जी, अब बिजनेस की बात कर ली बीच में, स्टार्टिंग में कनेक्शन इनफॉर्मल, बीच में बात, एंड में फिर इनफॉर्मल पे हमने बात एंड करनी है। इस चीज पे बात नहीं एंड करनी भी, हमने कल का सेशन था ये अब लगा लेना, ठीक है। उसके बाद वीडियो के बारे में बता सकते हो, ठीक है, या अपनी अपलाइन के बारे में बता सकते हो, किसी अपलाइन के बारे में शॉर्ट सा बता देना, ठीक है। जैसे मैं उनको कह सकते हो, जैसे मैं कह देता हूँ आपको मैं एक ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर करूंगा, थोड़ा सा उनके बारे में बता दिया, जिसको हाइप बनाना भी आप कह सकते हो। और उसके बाद ठीक है जी, बाकी ये चीज होगी। बाकी और बताओ अभी क्या कर रहे हो? अभी वो आगे का पूछ सकते हैं अभी क्या कर रहे हो, जैसे अच्छा फिर डिनर कब करते हो, ठीक है, वो कहेगा इतने टाइम में, ओके ओके। वैसे शेड्यूल क्या होता है आपका पूरे दिन का, आप बताओगे? ये चीजें आप अगर इनफॉर्मल थोड़ा सा टच दोगे ना आपके फॉलोअप को, आपको खुद फील होना, आपको मजा आना शुरू होगा। एक तो एक आपको ये होना शुरू हो जाएगा भी हाँ मेरे पर्सन के साथ कनेक्शन बन रहा है। अब ये फर्स्ट डे है, अब बनेगी ये रेपो इसके साथ। अब क्या बनेगी? रेपो बनेगी, मतलब एक दिन, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब 4-5 दिन में आप इसके साथ इतना अच्छा कनेक्शन बना सकते हो, इतना अच्छा रेपो बना सकते हो। रेपो बिल्डिंग जिसको कहते हैं, एक दिन में रेपो नहीं बनती, 4-5 दिन लगते हैं रेपो बनाने में, ठीक है। जैसे आज आप क्लास में गए, जब फर्स्ट डे था, आप किसी फ्रेंड के साथ बैठे थे, पहले दिन नहीं हम खुल गए थे उसके साथ, मेन बिजनेस ही खोलने के, जब वो खुल के बात करेगा आपके साथ, आपके डाउट शेयर करेगा, आपको बताएगा यार मुझे तो ये दिक्कत आ रही है। हमारा जो नोन होता है वो खुल के बात बताता है, यार मुझे तो ये लग रहा है, मुझे तो ये है, मेरा वो है, हम खुल के रिजल्ट दे देते हैं, उसको ऑप्शन दे देते हैं, सोल्यूशन दे देते हैं, वो बंदा हमारे साथ बिजनेस में आ जाता है। बहुत इजी है, बट इसको ना एंजॉय करें इस प्रोसेस को। हम क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन, जैसे कॉल सेंटर वाले फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हाँ जी एक को लगा लिया, उसको पूछ लिया, दूसरा तीसरा, और लिस्ट बताओ, फोन नंबर बताओ, हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। फ्रस्ट्रेशन निकलती है, दिखती नहीं है, फील नहीं होता भी हम फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन होती है, बीच में कोई फोन नहीं उठाता, ये नहीं है, इसको ना एक गेम की तरह करो। मेरी टीम में एक मैनेजर है, ठीक है, मेरे सिस्टर भी हैं, वो कहते हैं मैंने फॉरएवर को ना गेम की तरह मैं करती हूँ। एक लेवल हो गया, उसके बाद दूसरी चीज, मतलब गेम क्या है, हम गेम क्यों खेलते हैं? एंजॉयमेंट के लिए। अगर आपने अपने काम को एंजॉय कर दिया ना, अब और इससे खूबसूरत क्या चीज चाहिए आपको? पूरी जिंदगी आप इतना एंजॉय करोगे ना, काम करते वक्त भी आपको ये नहीं लगे यार मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, एक घूमते फिरते बंदे को कहो भी काम भी करना है, उसके ना रंग ही उड़ जाता है चेहरे का भी, अब यार इस एंजॉयमेंट को छोड़ के मुझे काम करना पड़ेगा, समझ लो। हम तो ऐसे एक प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, पूरा दिन कभी भी आप काम कर सकते हो, इतना अच्छा, इतने फ्लेक्सिबल काम है, बट उसको एंजॉय करें, ठीक है। साथ में एक वीडियो भेज सकते हो, जब ये फॉलोअप अच्छे तरीके से लगाओगे, साथ में आप एक अच्छी वीडियो उसको भेज सकते हो। वीडियो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग भेजना है, जो आने वाली ट्रेनिंग है उसके अकॉर्डिंग भेज सकते हो, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब फॉलोअप में ये चीजें होगी, जो बीच का फॉलोअप था, एक इनफॉर्मल सामने होगी, पीछे होगी, जो बीच का फॉलोअप था वो उसमें क्या बात करनी है वो आपको बताता हूँ। सबसे फॉलोअप में क्या है जी, पहले डाउट पे फोकस नहीं, सॉरी, पहले आपने रिव्यू लिया भी आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी रिसेंटली मैंने कल ही फॉलोअप लगाया था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपने पर्सन को, न्यू पर्सन वेबिनार हुआ था, उसके बाद मैंने फॉलोअप लगाया, उसमें मैंने उनके साथ फॉलोअप में क्या बात की, जो मैंने उसको पूछा सबसे अच्छा क्या लगा, वो पर्सन कहता है जी टाइम लीवरेज बहुत अच्छा लगा। अब मैं कम से कम 50 सेकंड से 1 मिनट उसको टाइम लीवरेज पे और फोकस दिलाऊंगा, क्योंकि जो चीज अच्छी लगी उसके बारे में और बताओ, समझ रहे हो, जो चीज उसको अच्छी लगी उसके बारे में और बताओ। हम कहते हैं हमें ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, वो शॉप वाला 4 चीजें ब्लैक कलर की और निकाल के रख देता है, ठीक है। हम कहते हैं ना हमें ना बड़ी स्क्रीन वाला फोन चाहिए, वो छोटी स्क्रीन वाले फोन ही दिखाना बंद कर देता है, वो बड़ी स्क्रीन वाले फोन दिखाना शुरू करता है, ठीक है। मतलब जो चीज किसी पर्सन को पसंद है वो ही उसको दिखाएं, उसको और अच्छा लगेगा। वो कहते हैं टाइम लीवरेज, हमारे पास टाइम लीवरेज की नॉलेज कम है, अब दो टाइम लीवरेज की प्रॉब्लम बताओ उसको, टाइम लीवरेज क्या होता है अच्छे तरीके से बताओ। ये चीजें अभी ट्रेनिंग में तो बताई नहीं जा सकती, टाइम लीवरेज क्या होता है, जॉब बिजनेस क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद वो जो मल्टीप्लाई का वहां करके बता देते हैं, एक जॉब वाला बंदा 1 करोड़ इतने टाइम में कमा पाता है, एक जॉब बिजनेस वाला 2-4 साल में कमा देता है, ये क्या टाइम लीवरेज बताओ उसको।
जो चीज उसको अच्छी लगी, उसने कहा जी प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, लगाओ एक दो प्रोडक्ट के बारे में बताओ, उसको नीड क्रिएट कर दो प्रोडक्ट में आप बैठे बैठे, ठीक है। वो कहता है स्किन केयर की बड़ी लगी, स्किन केयर के बारे में बताओ। ये चीजें आप तब बताओगे ना जब आपको नॉलेज होगी इसके बारे में। ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़नी, कभी भी नहीं छोड़नी, मैंने आज तक कभी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, एक भी नहीं छोड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद जो चीज उसको अच्छी लगी उसके बारे में हमने बताना। वो कहता ना बिजनेस का कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, अब बताओ जी फॉरएवर के बिजनेस कंसेप्ट के बारे में। मुझे फॉरएवर कंपनी बहुत अच्छी लगी, बताओ प्रोफाइल के बारे में। जो चीज उसको अच्छी लगी वही चीज आपने बतानी है। स्टेप 1, रिव्यू लेने के बाद ऐसा नहीं है भी अभी सीधा पूछ ले जी अच्छा टाइम लीव अच्छा लगा, ओके अब ब्रदर कोई डाउट तो नहीं आपको, नहीं, पहले उसको उस चीज के बारे में दो नॉलेज, 1 मिनट लग जाएगा, 1.5 मिनट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बंदा सुनेगा, क्योंकि जो चीज उसको पसंद आई उसके बारे में हम बता रहे हैं कि बंदा इंटरेस्ट के साथ और सुनेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है जी ठीक है आपने सारा कुछ समझा, बाकी देखो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, कोई चीज शायद ऐसी होती है हमारे में नहीं समझ लगती, क्योंकि हम सीधे ही कहते हैं, आपको शायद सारा कुछ समझ नहीं आया होगा, ईगो हर्ट होती है जब हम किसी को कहते हैं। शायद बंदा अपने आप को बहुत समझदार कहता होगा, वो कहता होगा एक बार सेशन लगाया सारा कुछ अंदर है मेरे। जब हम उसको कहते हैं आपको शायद काफी चीजें समझ नहीं लगी होगी, हमने कैसे अपनी साइड से पर्सपेक्टिव बना लिया, क्योंकि हम बस ऐसे ही लेके चल रहे हैं, बस यही क्वेश्चन होते हैं, यही पूछने होते हैं, नहीं, उसको आप तरीके के साथ पूछ सकते हो। बहुत अच्छी बात है आपने टाइमली समझा, ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी ये चीजें। बाकी ब्रदर बहुत कुछ आपको बहुत कम टाइम में आज बताया होगा, मे भी शायद एक दो चीजें होगी आपके स्किप तो नहीं होगी, आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको दोबारा से थोड़ा बता सकता हूँ, ठीक है। तरीके के साथ आपने उस चीज पे फोकस करना है अगर उसका कोई डाउट है, क्योंकि डाउट स्टार्टिंग में कोई नहीं बताता, निकालने पड़ते हैं। अगर वो कहता है कोई डाउट नहीं है, फिर उसके बाद आपने क्या कहना है, बेसिक डाउट होते हैं क्लियर कर दो अपनी तरफ से, जो मैं करता हूँ, ठीक है, आपको पसंद आ सकता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, नहीं जो आपकी अपलाइंस आपको बता रही हैं आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं उसको अपने डाउट्स थोड़े से बता देता हूँ, जैसे क्या शील्डिंग होती है मैं आपको बताता हूँ, वो चीज बहुत अच्छी आप भी फॉलो कर सकते हो। वो पर्सन कहते हैं मुझे कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा है ब्रदर आपको कोई डाउट नहीं है, बट मैं आपको एक दो डाउट बताता हूँ जो मेरे को आए थे, ठीक है। मैंने क्या चीज की, मैंने कहा जी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्यों ना पापा के साथ डिस्कस करें, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने क्या किया जी, मैं पापा के पास गया, मैंने उनको कहा जी आप भी बिजनेस करते हो, मैं भी, आपका लड़का भी बिजनेस करेगा। वो कहते हैं क्या बिजनेस करेगा, मैंने बताना शुरू किया जी फॉरएवर कंपनी ऐसा ऐसा है, एक 23 साल का लड़का बता रहा था लाखों रुपए आएंगे, ये है। मेरे पापा कहते हैं ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करते होते मेरे बाल सफेद हो गए, लाख रुपया नहीं आता था। ये चीज पता क्या की हमने, उसको दूसरे साथ बंदे के साथ बात करने से रोकी। अगर सीधा कह देते हैं भाई किसी के साथ बात नहीं करनी, हमारे इंडियन इतने ज्यादा उल्ट खोपड़ी के इंसान हैं, इनको जो काम करने से रोकोगे वही करेंगे जाके, किसी के साथ बात नहीं करनी। अब इसके अंदर बन गया गोला, अब ये फोन करेगा सबसे पहले अपने दोस्त को, भाई एक ऐसी चीज हाथ में लग गई ना, बस गाड़ियों की लाइनें लगा देंगे, फिर वो गाड़ी से बाहर निकालता है उसका दोस्त, फिर वो ट्रैक से नीचे उतारता है, फिर वो हमें फोन नहीं उठाता। उसको तरीके के साथ उसका डाउट क्लियर करें फर्स्ट दिन, अगर आप ये डाउट क्लियर कर दें बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। भी किसी के साथ बात करने से डायरेक्टली रोक नहीं सकते, गलत लगता है, तरीके के साथ आप उसको कह सकते हो, ऐसे आप उसका डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिविटी, वो कैसे बनेगी, इनफॉर्मल चैट के, इनफॉर्मल बातचीत के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनेगी पर्सन के साथ। खन्ना से रहता है, बोलो खन्ना, कल किसी भी पर्सन के साथ रहता है, कोई ना कोई रिश्तेदारी हमारी वहां से निकले आती है, नहीं निकलती अपने पहले चेक कर लो बंदा कहाँ से, इंस्टाग्राम पे दिख जाता है, दो चार चीजें वहां की देख लो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। बंदा राजस्थान से देख लो, आसपास राजस्थान में क्या बात कर सकते हैं, कौन सी अच्छे टॉपिक चल रहे हैं, दिल्ली से है दिल्ली की बात कर ली, पंजाब से, पंजाब में तो अगर हम खुद रह रहे हैं हमें चार चीजें वैसे ही पता होती हैं। आप हरियाणा के हो, वो बंदा हरियाणा की चार चीजें बोल दो, ठीक है। हरियाणा में मेरी एक रिश्तेदारी है, कुछ भी कह दो, एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। एक ब्रिज बनाओगे तभी उस पर्सन ने उस तरफ से इस तरफ आपके साथ आना है, फिर इकट्ठे चलोगे। वो इधर खड़ा है, हम इधर खड़े हैं, बस ऊपर से चीजें इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर, बीच में ब्रिज है ही नहीं, वो चल के इधर आ ही नहीं पाता, इकट्ठे चलेंगे कैसे, इकट्ठे चलने का बिजनेस है। तो ब्रिज, बीच में एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, इसमें कोई अलग काम नहीं करने पड़ते। फॉलोअप के अंदर आपने अच्छा सा ब्रिज एक क्या जी क्रिएट करना है, वो बनेगा कनेक्शन के साथ। कनेक्शन को बाद में रेपो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। काम देखने में इजी लगता है बट मेहनत लगती है इस चीज पे मेहनत लगेगी, बट ऐसी मेहनत लगेगी रिजल्ट देखेगा आपको इस चीज का, ठीक है। तो रिव्यूज हो गया, ये कनेक्शन हो गया और डाउट्स हो गए। सीधा ही नहीं पूछना डाउट ये है, हर रोज ऐसा है कि डाउट क्लियर कर दो, ठीक है। हर रोज एक ऐसा डाउट क्लियर कर दो, जैसे पहले दिन पेरेंट्स वाला कर दिया, अगले दिन कोई और चीज कर दो, कंपनी का कर दो, जो भी मार्केट में आपको पता चल रहे होते हैं वो कर दो। बहुत लोग ब्रदर, मैंने फॉरएवर करना शुरू किया, मेरे एक दोस्त कहता है मैं भी फॉरएवर करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, भी मेरा एक दोस्त भी फॉरएवर करता है, बट मुझे कहता है मैं तो करके छोड़ दी भाई, ऐसे कामों में कुछ नहीं होता। मैंने यार अच्छा यार तूने छोड़ दी, इतनी अच्छी चीज छोड़ दी।
मैंने पूछा क्यों छोड़ दी भाई? कहता है इसमें कुछ नहीं बनता, ऐसे ही है वैसे ही है। यार मैंने तो देखा बहुत कुछ है, मेरे सीनियर तो इतना पैसा छाप रहे हैं, इतना अच्छा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल है। मतलब ऐसा डाउट मेरे अंदर मेरे दोस्त ने बताया, बट ब्रदर मैं अच्छे तरीके से उसको डाउट को सुना, मैं उसके डाउट के पीछे नहीं लग गया। मतलब क्या है जी, लोगों की बातों के अंदर नहीं आना, इनडायरेक्टली उसको नहीं पता बट हमें तो पता है ना, डाउट क्लियर करने हैं, हमारा काम ही ये है, और कौन सा काम है हमारा, ठीक है, यही तो मेहनत है हमारी। तो ऐसे आप तरीके तरीके बहुत है, ये टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे 2 डाउट मैंने आपको बताया, आप ऐसे तरीकों के साथ में भी आपको अच्छा लग सकता है, मेरे को रिजल्ट आता है इस चीज के, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी, आफ्टर 2 डेज, जब उसकी ऐसी 2 ट्रेनिंग और आपकी कनेक्टिविटी होगी, आपने अभी अपने कनेक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। अब उसको दिखाना है जी मैं अकेले ही नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं आप जो नॉलेज देने वाले हैं। अब आप लेके जाओ जी सुपरवाइजर के साथ, सीधा ही मैनेजर के पास नहीं लेके जाना, सुपरवाइजर के पास लेके जाओ। अगर आपकी अपलाइन सुपरवाइजर नहीं है, अपनी अपलाइन से पूछो। अगर आपकी अपलाइन मैनेजर है या असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ब्रदर सिस्टर लेग्स में हमारी बहुत सपोर्ट सिस्टम है, आपको ही पता है, ठीक है। एक इधर आप किसी भी सिस्टम में जाके आप अपने ब्रदर सिस्टर लेग में सुपरवाइजर के साथ कनेक्टिविटी बना सकते हो भी, सर मेरा एक पर्सन होगा, एक दिन पहले टाइम ले लो भी मैंने मिलना है, उनकी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे भी, कल को हम इस पर्सन के साथ हम मिलवाएंगे, ठीक है। और फोकस करें भी, कॉल पे ना मिलाएं, जूम पे वीडियो ऑन करके मिलवाएं। कनेक्शन, कनेक्शन ही सारा कुछ है। कनेक्शन बनेगा, प्रोफाइल भेजोगे, बंदे को पता चलेगा मैंने किसके साथ बात करनी है, ठीक है। और उसके बाद बंदा सामने बैठेगा, बंदा देखेगा भी हाँ मेरी इस बंदे के साथ बात हो रही है, तो वो बंदा उसके अंदर छप जाएगा, उसकी बातें उसके अंदर छप जाएंगी। हम कहते हैं सुपरवाइजर के साथ बात करवाओ जी, फोन पे कौन सा पता चलता है ये सुपरवाइजर, चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर ही सुपरवाइजर कही जाए, सुपरवाइजर मैनेजर कही रहा है, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। बोलने में क्या जाता है जी, मेरा ₹1,00,000 का चेक है, मेरा 1.5 लाख का चेक है, मेरे पास गाड़ी है, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। आओ जूम पे आओ जी, स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ ₹1,00,000 का चेक, शुरू से दिखाओ जी। थर्ड पार्टी हो रही है, ये थर्ड पार्टी हो रही है, फिर ढंग से होनी चाहिए। फोन पे बस वो काम निबेड़ने वाला हमने काम नहीं करना भी बस और आओ दूसरा दूसरा दूसरा, नहीं, अच्छे तरीके से यार दिल से काम करना। 10-15 मिनट लगते हैं अच्छी थर्ड पार्टी करने में, बट वो पर्सन सेट होके जाएगा आपके साथ, समझ रहे हो। दिखाओ चेक है, जो चेक है दिखाओ यार, 5,000 का, यार 5,000 का दिखाओ। मैं अगर आपको बात बताऊं, मेरा पहला चेक 12,000 का आया था, मैंने सोचा 2-3 हजार रुपया आ जाए ना बहुत अच्छी बात है। मुझे मतलब 2-3 हजार ही लग रहा था भी फरवरी से, अगर मेरा 1 महीने का चेक 2-3 हजार का आ जाए, तो हम कई बार हमारी सोच बड़ी हो जाती है। हम सोचते हैं यार नए पर्सन को 10,000 का चेक दिखाने का क्या फायदा, इसको लाख का दिखाते हैं, अपलाइंस के ही चेक दिखाते रहते हैं। अपना चेक दिखाओ, मैं कहता हूँ 500 का है दिखाओ भी, मुझे 500 रुपए इस बिजनेस से आए हैं। ट्रस्ट बनाने की गेम है, पता तो उसको है इस बिजनेस में पैसा है, देख ली उसने, गाड़ियां देख ली उसने, सारा कुछ देख लिया, बट उसको यकीन नहीं है भी मेरी आ जाएगी। उसको दिखाओ भाई 500 आता है, वो कहेगा मेरा भी आएगा। उसको 2,000 भी आता है, मेरा भी आएगा। 4,000 आता है, मेरा भी। 10,000 भी आएगा भाई, मेरा भी आएगा। इतना का होता है पहले बंदे का स्टैंड, 10-15 हजार। हम दिखाते हैं 50,000 का चेक, यहां से मेरी शुरुआत हुई थी। कुछ तो हजम कर जाते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, कुछ नहीं, डाइजेस्टिव लेबर नहीं स्ट्रांग होता, नहीं हजम होती उनको चीज, तो वो कहते हैं झूठ है, गप मार रहा है, देख रहे इसको लगता नहीं 50,000 रुपये कमा रहा होगा, नहीं हो सकता, बताएगा थोड़ी ना, जज कर देना उसने, ठीक है। सुपरवाइजर के पास आप लेके जा सकते हो। 4-5 के दिन बाद आप अपनी उतने टाइम अपनी मैनेजर अपलाइन की हाइप बनाएं, उनके बारे में बताएं, प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, उनके अचीवमेंट के बारे में बता सकते हो। और 4-5 दिन के अंदर अंदर 5 से 6 ना हो, 4 से 3 ना हो, 5वें दिन आप अपनी मैनेजर अपलाइन के साथ थर्ड पार्टी करवानी है, ठीक है, करवानी ही करवानी है। क्योंकि बंदा तभी अच्छा सेट होता है जब अचीवमेंट एक तो ट्रेनिंग में दिखाई जा रही है कि उसको दिखाई जा रही है, 2-3 पर्सन बैठे हैं उसको ट्रेनिंग दिखाइए, मेहनत लगेगा, जो मैनेजर है उनका भी बहुत मेहनत लगेगी इस चीज में, बट रिजल्ट जरूर निकल के आएगा। कई बार सारा दिन भी लग जाता है, बट सेट होता है काम, बंदा कहता है भी हाँ यार कुछ हुआ है, क्वालिटी किसी चीज ने, किसी पर्सन ने मुझे क्वालिटी से चीज दिखाई है, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग में वो सिस्टम नहीं बन पाता, ट्रेनिंग में हम बस धड़ाधड़ चल रहा होता है, एक मोमेंटम बना हो रहता है, पर सामने वाले पर्सन के साथ कनेक्टिविटी बनती है, उस चीज को हम, वो बंदा फील करता है उस चीज को भी, हाँ यार मैं भी ये चीज कर सकता हूँ। मैनेजर अपलाइन के साथ मिलवाएं, ज्यादा मैनेजर अपलाइन है तो और सोने पे सुहागा है, 2 दिन के बाद दूसरी मैनेजर अपलाइन के साथ, मतलब उस पर्सन को दिखाएं भी यहाँ पे 1-2 बंदे का पैसा नहीं कमा रहे, यहाँ पे ढेरों सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे दिखा सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हो, ये चीजें आप करोगे, ये कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, कनेक्टिविटी बिल्ड होगी ना, रेपो बन गई, कहीं नहीं जाने वाला। चाहे 10 है, 10 पे ज्यादा मेहनत लगी, बट जाएगा कोई कहीं नहीं, रिजल्ट आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। उसके बाद ये
जैसे वीडियो की बात थी, जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग की वीडियो है, तो आप जैसे पता है जी, जैसे कल प्रोडक्ट ट्रेनिंग थी, आप परसों रात को क्या करो, ये उसको प्रोडक्ट की नीड की एक वीडियो भेज सकते हो, टेस्टिमनी नहीं भेजनी, प्रोडक्ट की नीड की वीडियो भेजो। कई बार ना पर्सन कहता है ये एलोवेरा मैंने क्या करना है, उसको नीड्स की, पोल्यूशन की वीडियो होगी, स्प्रे करें, सत्यमेव जयते की क्लिप भेज दो, मतलब उसको दिखे भी यार, हाँ यार वाकई यार बहुत बुरा हाल हो चुका है हमारे एरिया में, इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है। फिर अगले दिन जब कहते हैं ना भी आपकी आंतें साफ करेगा एलोवेरा, वो कहता है मेरी आंतों को क्या हो गया, क्यों साफ करवानी है। जब उसको दिखाएंगे रात को भी भाई इस चीज आंते में जाके फंस रही है या आपकी इंटेस्टाइन में जाके फंस रही है, इसलिए एलोवेरा काम करेगा, उसके अंदर ट्रेनिंग उतरती है, फिर नहीं ऊपर ऊपर से निकल जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे पावर ऑफ नेटवर्क की ट्रेनिंग है, तो आप टाइम लीवरेज के रिलेटेड एक वीडियो भेज दो उसको, ठीक है। कोई वाई का सेशन है, अगले दिन छोटी सी क्लिप भेज दो जिसमें थोड़ा सा डिसीजन के बारे में बताया जा रहा है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी ये चीजें, ठीक है। और प्रोडक्ट के बाद आप टेस्टिमनी भेज सकते हो उसको, जो फॉरएवर की है, ऐसी नहीं भी कहीं से भी उठा के भेज दी, जो फॉरएवर के चैनल पे पड़ी है वो आप भेज सकते हो, ठीक है। वैसे फोकस करें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी सी मेहनत और लगेगी, आप ना डाउनलोड कर लें तो बहुत अच्छी बात है, डाउनलोड करके उसको व्हाट्सएप करें, क्योंकि आप लिंक भेजते हो, लिंक के आगे बहुत कुछ लिंक हो जाता है, फिर समझ रहे हो, फिर वहां से बहुत डाउट्स बढ़ के उसके अंदर घुस जाते हैं। जे आपको रियलिटी बताऊं, मुझे भी ये आइडिया अभी आया है, मैं भी आज से ही इंप्लीमेंट करूंगा। डाउनलोड कर लो, नेट बहुत है, ये 2-2 3-3 जीबी के नेट चल रहे हैं, अगर 2 वीडियो भी दिन में डाउनलोड, कुछ नहीं होने वाला, इंस्टाग्राम कम चला लेंगे, यूट्यूब पे फालतू की वीडियो कम देख लेंगे, ठीक है। वीडियो डाउनलोड कर लो, अच्छी बात है, डेमो भेज सकते हो, डेमो पे प्रोडक्ट के रिलेटेड डेमो भेज दो, ठीक है। जो भी वीडियो भेजनी है डाउनलोड करके भेज दोगे तो उसके बाद सिर्फ वही जाएगी, देख लेगा वो, नहीं फिर वो बाद में देखता है, नीचे फिर संदीप महेश्वरी बैठा होता है, उसके नीचे एक और बैठा होता है, फिर एक और आ जाता है, उसके तरफ फिर ज्यादा भागते हैं वो। हमने फॉरएवर की चीज दिखानी है, और किसी को नहीं पता फॉरएवर क्या होती है, जहाँ तो हमको पता है, जहाँ हमने जो वीडियो भेजी उसको पता है, और किसी को नहीं पता, बाकी तो फालतू की बातें हैं, यही चीज आप दिमाग के भेजें भी, हमने सिर्फ टीम फायर का सपोर्ट सिस्टम है, जो बताया जा रहा है सिर्फ वही चीजें हमने फॉलो करनी है। अब जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी जी, चाहे तीसरे दिन चाहे चौथे दिन, आप उसको कहो, हिम्मत रखो यार कहने का भी, कौन सा प्रोडक्ट रखा जी, कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हो। हम कहते हैं जी पर्सन ना एक्टिव हो जाए, एक नोवस आया जी, क्या करवाना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाना है, कैसे करेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा तभी नेटवर्क बनाएगा, तभी पैसा आएगा ना। जब सारा कुछ करना ही है, फिर डर डर के क्यों करते हैं, बंदे को फील होता है यार बंदा डर रहा है, फील होता है, आप मानो चाहे ना मानो, पर्सन डरता है। कई बार लोग एएस बदलाने में जुबान हल्कलानी शुरू हो जाती है उनकी, मैं देखता हूँ, क्यों भाई क्यों, पहला लेवल है, इसके बाद ही तो सारी इमारत बननी है, ऊपर ये नींव है, क्यों डर रहे हो, प्लेस ऑर्डर प्लेस करवाने से क्यों डर रहे हो। बंदे को क्या कहना है, यूज ही करके देखना है। 4 एग्जांपल दे दो, मान लो कि आप फोन यूज करते होगे, मैं फोन यूज करता हूँ जी, क्या हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। आपके घर में मोटरसाइकिल हुआ होगा, आप यूज करते हो उस कंपनी का, क्या हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। आप कंपनी ऑलरेडी घर में प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, कुछ हुआ नहीं हुआ, बट आप फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करोगे, आप बिजनेस कर सकते हो। अब बताओ डरने की कोई बात है, उसको प्रोडक्ट यूज करने में बिजनेस दिखा दिया, जो दिखाते रहते हैं, बिजनेस दिखाओ भी, प्रोडक्ट यूज करेगा, पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे, आगे जाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, पैसा आएगा, आगे जाएंगे और पैसा आएगा, आगे 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 आगे, समझ रहे हो। तो ऐसे जब आप करोगे, ऑर्डर प्लेस करने से घबराए ना। और एक चीज और इस पे फोकस करें जी, एएस प्लानिंग। एएस प्लानिंग जस्ट ये नहीं होती 2cc बता दीजिए बस, एएस प्लानिंग होती है भी एएस से शुरू करके मैनेजर पे जाके पर्सन को छोड़ के आना है, 60-70 हजार पे दिमाग में बिठाना है, भी आएगा तब वो देखता है जी हाँ मैनेजर तक जाना है, तो एएस तो फिर वही करना पड़ेगा। हम एएस बताते हैं, दैट्स इट, एएस हो गई जी। अब आप एएस पे देखो, एएस हो जाएगा, फिर सुपरवाइजर की प्लानिंग आपको मिलेगी नहीं। सुपरवाइजर की प्लानिंग देनी है, उसकी हाइप भी बना के रखनी है, बट एक तरीके से उसको पता तो हो यार मैं कैसे कैसे आगे जाऊंगा, ओवरव्यू तो दे दो, ऊपर से घुमा दो एक चीज, बीच में ना लेके जाओ भी ऐसे पर्सन आएंगे, ये होगा, वैसे करेंगे, उनको हम सपोर्ट करेंगे, ऐसा। वो डीप की चीजें आप पर्सनल सेशंस में कर सकते हो, बट एएस प्लानिंग आपने सिर्फ एएस प्लानिंग ही नहीं करनी। एएस प्लानिंग मतलब मैनेजर बनाना है। एएस एक एएस भी एक मैनेजर ही होता है, सिर्फ रेफरेंस कमीशन और जो इंसेंटिव्स होते हैं उसी का फर्क होता है, बाकी तो मैनेजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर में कोई फर्क नहीं है ना। तो मैनेजर बना के पर्सन को दिखाना भी, इसलिए मैंने एएस बनना है। और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा गलती करते हैं वो होता है, जिस दिन एएस प्लानिंग दे दी उसके बाद बस फिर और कोई बात नहीं होती, उसको यही बात करते रहते हैं जी अब फिर एएस कब कर रहे हो आप, आपने कहा था कल हम ऑर्डर डालेंगे, फिर हम डालें ऑर्डर, ठीक है। वो कहता है मतलब ट्रेनिंग लगाना भूल जाते हैं, अब सिर्फ उसको फोन पे यही बात होती है, कोई रेपो नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, सब चीजें एक साइड हो गई। अब उसने कह दिया मैं एएस करूंगा, बस अब उसके पीछे एक ही बात होगी, फिर आप एएस कर रहे हो, सारी बात करने के बाद फिर एंड में एक बार उसको सुना जाते हैं फिर हमने एएस करना था। ये चीजें ना आपके साथ अगर हो रही हो, आप फील करके देखो। एक आप गाड़ी देख के, अब वो डेली फोन करता है, गाड़ी ले रहे हो,
कब लोगे? कल दिखाने आ जाएं, आप आ सकते हो। जब ये चीजें करते हैं ना, हमारा फोन तोड़ने का मन करता है भी कि कहाँ इसको मैंने नंबर दे दिया अपना। तो ऐसी चीजें नहीं करनी, पीछे नहीं पड़ना, पीछे नहीं पड़ना। पर्सन कह रहा है एएस करूंगा, कोई बात नहीं यार, विजन और स्ट्रॉन्ग कराओ, माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग कराओ, उसका प्रोडक्ट क्लियर हो गया, लीडरशिप का सेशन कर दो उसको, आगे का पॉइंट दिखा दो, दो चार एक इनविट एक लिस्ट दिखा दो उसको भी, लिस्ट का थोड़ा सा एक कहते हैं ना चिंगारी सी जगा के वापस आ जाओ भी ऐसे ऐसे ब्रदर लिस्ट बनाएंगे फिर इनविटेशन, मतलब उसको फील हो भी हाँ यार करें ये ऐसा, उसको अंदर से फील करवाओ ना कि बाहर से फील कराओ भी एएस करो, कितने दिन हो गए, महीना हो गया एएस नहीं कर रहे। ऐसी चीजें नहीं करनी। बिजनेस पार्टनर है हमारा, भूलो मत, बिजनेस पार्टनर है हमारा, हमारे साथ आगे बढ़ेगा वो पर्सन, ठीक है। तो एक अच्छे कनेक्शन के साथ एक अच्छे तरीके से एएस प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता अभी अपलाइन एएस का बता दिया अब इसको एएस करवा के ही रुकेंगे फिर आगे लेके आएंगे, नहीं, प्रॉपर तरीके से उसको कहना भी है, पुश भी करना है, बट तरीके से। थर्ड पार्टी करवा रहे हो करवाओ पुश, कोई गलत बात नहीं है, अपलाइन तरीके से पुश करेगा। आपका पुश गलत है जब हम अपने डायरेक्ट वाले को कहते हैं भी डाल ऑर्डर, तो उसके दिमाग में शायद ये भी जा सकता है यार ये क्यों कह रहा है, इसका शायद फायदा हो सकता है। अप्लायंस कब काम आएगी इसी चीज में, अप्लायंस को लेके आओ, वो करेंगे पुश, पर्सन को ठीक लगता है, अच्छा भी लगता है, एक लेवल वाला बंदा मुझे कह रहा है भी हाँ आगे। बट एक चीज हमेशा फिर भी याद रखना, जो काम है वो डायरेक्टली जिसके डायरेक्ट में पर्सन है असली काम करवाएगा वो, बस उनसे सपोर्ट लेनी है हमने, उनसे क्या करना है, अप्लायंस से सपोर्ट लेनी है। पर्सन किसके डायरेक्ट में है जी, मेरे डायरेक्ट में है। चेक किसको आना जी, मेरे को आएगा। टीम किसकी बिल्ड हो रही है जी, मेरी हो रही है। मैनेजर कौन बनेगा जी, मैं बनूंगा। तो सारी मेहनत किसकी जी, मेरी लगनी चाहिए ना। बट हम ना कई बार ऊपर ही फेंकते रहते हैं, ऊपर ही फेंकते रहते हैं, काफी तो ऊपर लेके नहीं जाते, अपने तक रखते हैं, काफी ऊपर ही फेंक देते हैं, अपना भूल ही जाते हैं बीच में। तो मिक्सचर चलेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है भी एक तरफा मैच चल रहा है, ये एक तरफा साइड चल रहा है, नहीं, दोनों साइड प्रॉपर लेके हमने चल दी। अब ये वीडियोस कौन कौन सी भेज सकते हो, बाकी आपको वीडियोस के बारे में तो ऑलरेडी पता, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट टेस्टिमनी जैसे मैंने आपको बता दिया, पोल्यूशन के रिलेटेड सत्यमेव जयते होगा, डेमोज होगी, ठीक है, अपना फर्टिलाइजर के रिलेटेड ऐसी चीजें आप भेज सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बिजनेस टेस्टिमनी, मनदीप सर को फॉलो करें, बहुत अच्छा लगता है पर्सन को सुन के, हम शायद बार बार सुन लेते हैं तो हमें लगता है और कुछ ढूंढे और कुछ ढूंढे, वो तो पहली बार ही है। मैं आपको बताता हूँ जितनी और लीडर को छोड़ के जो इधर उधर की पड़ी है वहां पे वीडियो, उनको छोड़ के ना अगर हम मनदीप कम्बोज सर की वीडियो को भेजे ना, वो पता नहीं वो बातें अंदर जाती हैं, वो फीलिंग के साथ बातें बाहर आती हैं मनदीप सर के अंदर से, वो दूसरे पर्सन के अंदर जाती हैं फीलिंग्स। और जो पीछे का रेपो है, एक पीछे का बैकग्राउंड है मनदीप सर का, इतनी यहाँ पे जॉब्स की है, इतना एक्सपीरियंस, तो बंदा सोचता है यार हाँ अगर ये पर्सन कर सकता है यार फॉरएवर आके, इतना कुछ होने के बावजूद मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। डिसीजन बनता है वहां पे जाके, डिसीजन। बट हम सोचते हैं नया कुछ आ जाए, कुछ नया ढूंढ लें, कुछ नई एफएलपी टेस्टिमनी भर के डाल दें, कोई वो आ रहा है कोई वो आ रहा है, वो नहीं हमें चाहिए। हमें सिर्फ वो चाहिए जो हमारी टीम के हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। आप ऐसे लीडर को सुनवा रहे हो जिनको कभी दिखा नहीं सकते, मिलवा नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप वही चीज करें जो हम दिखा सकते हैं, जो रियलिटी में कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट फॉरएवर, डिस्कवर फॉरएवर भेज सकते हो उनको, ऐप डाउनलोड करवा सकते हो, वहां से वो फॉरएवर की नॉलेज ले सकते हैं। और उसके बाद चैलेंजेस आते हैं, रवि पांडे की वीडियो अच्छी है, ठीक है, अच्छे तरीके से बताया जा रहा है वहां पे, वो आप भेज सकते हो उनको, ठीक है, जो आपने देखी हुई है। कभी भी ऐसी वीडियो आगे नहीं भेजनी जो आपने खुद ना देखी हो, क्या पता उसमें किस लाइन में क्या बोला जा रहा है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, आपने एक बार नहीं दो बार सुन लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मम्मा ना जब छोटे थे हमें पहले खुद खा के फिर बच्चों को खिलाया जाता है भी कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कहीं गर्म तो नहीं है, कहीं तीखा तो नहीं ज्यादा। वही चीज है, ये न्यू बॉर्न बेबीज हैं, पहले खुद टेस्ट करके देखो भी क्या दे रहे हो आगे, ठीक है। ऐसे नहीं काम ना फिनिश करो भी आई आगे गई, आई आगे गई, नहीं, पहले खुद देखनी है फिर आगे भेजनी है, आपको भी नॉलेज मिलेगी उनको भी नॉलेज मिलेगी। 10 रिलेटेड मूवी भेज सकते हो, जो ज्यादा ही रोते रहते हैं उनको दिखाओ ये वीडियो, क्या आज से तेरा रोना बंद हो जाएगा, ये वीडियो देख ले, बाकी के देखेगा, एंड में समझाना वही है, अगर रोता रहेगा और रोएगा, अगर हंसना शुरू करेगा तो भाई जिंदगी में हंसेगा, ठीक है। हाइप बना के कोई चीज दिखानी, बंदा दिमाग खोल के बैठ के देखता है, फिर सेट सा होके बैठ के, जैसे हमने कई बार देखते मूवी देखने से पहले प्रॉपर सेट से होके लैपटॉप रख के चार्जर वगैरह लगा के हेडफोन लगा के, ऐसी हाइप हो बंदा ऐसे बैठ के आपकी चीज देखे, फिर देखो अंदर जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। और उसके बाद जी पैराबल ऑफ पाइपलाइन होगी जी, आप लगा लो, एक सीगल स्टोरी होगी, ठीक है, ये चीजें भेज सकते हो। काफी और बहुत ऐसी छोटे छोटे अपना क्या होते हैं जी, थॉट्स होते हैं, कोई छोटा सा मैसेज आ रहा है किसी वीडियो से, आप वो भेज सकते हो। बहुत ज्यादा प्रीशियस नॉलेज पड़ी है जो हम बताते हैं, उससे अच्छा वो चीज अगर दिखा दें तो मेहनत कहाँ पे खुद देखनी पड़ेगी, उसके बाद दिखा। सीगल स्टोरी है जी, बहुत बड़ी बात है, उसमें सोसाइटी से बाहर निकल के कुछ सोचने के लिए बताया जाता है। सीगल स्टोरी आप भर सकते हो,
कंपेरेबल ऑफ पाइपलाइन में अपना पैसिव एक्टिव इनकम के बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसी चीजें अगर खुद देखोगे तो खुद का भी स्ट्रॉन्ग बना रहता है माइंडसेट, खुद को भी पॉजिटिविटी मिलती रहती है, एक ऐसा जज्बा बना रहता है भी सही काम पे हम आगे बढ़ रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं जब वीडियोज हम देखते हैं, बट सही वीडियोज। यूट्यूब पे 10% काम कीजिए, 90% वहां पे कचरा पड़ा है हर इंडस्ट्री के रिलेटेड। तो आप खुद चूज करना है, चूज करके ही चीजें आगे भेजनी है, ठीक है। अब जी ये सारा कुछ चाहे घंटे के अंदर बता दीजिए, सारा कुछ है, बहुत कुछ, ये बहुत कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, वीडियोस भेजनी है, ये करना है, वो करना है। इसके लिए ये सारा कुछ तब होगा अगर टाइम मैनेज होगा। हम हौच पौच होते रहते हैं। मैं आपको बात करूं, अगर आप 4 घंटे भी फॉरएवर करो ना, बहुत होती है 3-4 घंटे भी। काम ही क्या होते हैं, इन्विटेशन लगाने, फॉलोअप लगाने होते हैं, सीनियर्स का कनेक्टिविटी खुद करनी होती है, करवानी होती है। अगर प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो ज्यादा बड़ा काम नहीं होता। नहीं क्या होता है, पूरा दिन ये डायरी लेके घूमते रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन के अंदर होते हैं, स्ट्रेस हावी हो जाती है, ऊपर से घर वालों की नेगेटिविटी, दोस्तों की नेगेटिविटी, वो खिचड़ी बना के घूमते रहते हैं हम पूरा दिन। फिर कहाँ से कनेक्शन बन जाएंगे, कहाँ से रेपो बिल्डिंग हो जाएगी? नहीं। शांत मन का काम है ये। मतलब कहते हैं ना, हमारी टंग पे, हमारी जीभ पे भी हनी होना चाहिए और सिर पे क्या होना चाहिए जी, बर्फ होनी चाहिए, फिर जाके फॉरएवर अच्छे तरीके से होती है। आप किसी भी सीनियर को मिलते हो ना, कितने पोलाइट वे से आपको मिला जाता है, अच्छी बातें की जाती हैं, चाहे अंदर कुछ भी चल रहा है। मैं कहता हूं अंदर ज्वालामुखी फूट रहा है गुस्से से, बट जो पोलाइटनेस है वो जुबान पे आपकी होनी चाहिए। वो कब होगी, ये सारी चीजें कब होंगी, मैं करता हूँ रिलेटेड, टाइम मैनेज होगा। जब आपका काम, एक काम ना सही टाइम पे होता है ना, तो बंदा ना हौच पौच कम होता है, फ्रस्ट्रेटेड बहुत कम होता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर 1 घंटा लेट हो ना किसी भी काम के लिए, आधा आधा घंटा जुड़ता जाता है, आखिरी वाला काम तो कभी होता ही नहीं। तो टाइम मैनेज करें, शेड्यूल बनेगा तो टाइम मैनेज होगा, शेड्यूल बनेगा जी एक रात पहले। अगर आप बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, सुबह उठ के शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं, सुबह शेड्यूल बन ही नहीं पाता। बताता हूँ क्यों। रात को जब अगले दिन की प्लानिंग करते हैं, बंदा बहुत कुछ लिख देता है, ये भी करूंगा, कल को ये भी करूंगा, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। ओवर लिखता है, अच्छी बात है, ओवर लिखा जा रहा है, उतना काम तो होगा जितना करना चाहते हो। सुबह लिखते हो डिट्टो, वही वही चीजें करनी, बस ये करना है, ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा होता ही नहीं, उसमें से नहीं होता। ओवर लिखो, ओवर रात को ही लिखा जाता है, सुबह उठ के कुछ नहीं ओवर होता, क्योंकि उठती लेट है, आधा घंटा लेट होता है, ब्रेकफास्ट आधा इधर होता है, कोई क्लास में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसे है, कोई वैसे है। सुबह तो पहले ही हौच पौच होती हैं चीजें। रात को बैठो, आधा घंटा यार वीडियो कम देख लेना, कोई मूवी चल रही है आपकी वो लेट देख लेना, ठीक है। आप क्या कर रहे हो जी, 11 बजे रहे हो, 11:30 सो जाना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वैसे भी 12 बजे तक कोई नहीं सोता यहाँ पे, बट उसमें से आधा घंटा इंस्टाग्राम की जो रील्स देखनी होती है, हमने प्रोफाइलें इधर उधर छाननी होती है, उनको साइड पर रख के हम क्या करेंगे, अपना शेड्यूल बना लें। 5 दिन शेड्यूल बना के काम करके देख लो, आपको लगेगा भी अभी मैं काम कर रहा हूँ। पहले तो ना वही, तब मैं आपको बताता हूँ भी, एक ऐसे आपको छोड़ दिया जाता है खेत में, आप इधर लगते हो उधर लगते हो, अंधेरे कमरे में ज्यादा छोड़ा जाता है, कभी इधर लगे कभी उधर लगे, पैर लगा, वो चीजें होती हैं। आप एक बार काम करो ना, आपको 5 दिन शेड्यूल बना के काम करके देख लो, उसमें चाहे कॉलिंग का टाइम भी रख दो, पर्सन के साथ अपलाइन को मैं इतने बजे कॉल करनी है, सारा कुछ जब ये होगा ना, तभी अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी होनी है। एक दिन पहले अपलाइन से टाइम लेना पड़ता है, आप सुबह उठ के बताओगे 12 बजे मैंने पर्सन को बताना है, भाई अपलाइन का शेड्यूल है, आप उनका क्यों खराब हो रहे हो? फिर अगर वो कहते हैं 12 बजे नहीं मिल सकते, तो हम फिर चेहरा हमारा ऐसा हो जाता है भी अब आज के बाद इसको तो फोन ही नहीं करना, ये तो बात ही नहीं करता बंदा। ये चीज नहीं है, वो पर्सन भाई अपना शेड्यूल फॉलो कर रहा है, वो सही था अपनी जगह पे। हम एक दिन पहले शेड्यूल बनाएं, अपने से टाइम लें, चाहे सुपरवाइजर है चाहे कुछ भी है, जिसको मिलवाना है, हाइप बना के मिलवाना है। ये नहीं मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था आपको मिलवाएंगे, ये हाइप नहीं होती। उसके साथ भी कॉलेज में बहुत पढ़ते हैं, आपको पता ही है, फिर साथ में पढ़ने वालों को कितना सीरियस लेता है वो। अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनलिज्म के साथ आपको लगेगा भी मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आपको फील ही आएगा अगर शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। टाइम मैनेज होगा आपका, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जो लोग पार्ट टाइम में करें, कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं निकलता, अगर टाइम निकलवाने आ जाएंगे ना, 8 से 10 घंटे आप फालतू होते हो। 8 से 10 घंटे। जो लोग जॉब करते हैं, जॉब में भी टाइम निकल सकता है। जो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में मुझे पता ही है हम कितने लेक्चर लगाते होते हैं, 2-3 तो बंक ही होते हैं, उनमें आप बैठ के कुछ भी कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो। अभी तो कुछ है ही नहीं, पहले होता था मेरा एक लेक्चर फ्री होना, मैंने भाग के ऑफिस जाना, ऑफिस जाते जाते मेरा लेक्चर दोबारा लगने वाला होता था। आज के टाइम में क्या है जी, ऑफिस है जी, उठा लो इसको, खोल लो, ऑफिस स्टार्ट। बट यही सारा काम भी खराब करता है, यही आपका ऑफिस है। इसको जिसने सही तरीके से यूज कर लिया वो आगे है, जिसने सही तरीके से यूज नहीं किया वो पीछे है। और अगर यहाँ है वो नीचे भी आ जाता है। इसको सही तरीके से यूज करें, गलत चीजों में इसको ना यूज करें, ठीक है। अब जो माला वाली एग्जांपल थी, मेरी बहुत फेवरेट है, बहुत सीनियर से मैंने सुना भी है, नेकलेस सिस्टम। अगर आपने इसको फॉलो कर ली ना, आपकी रिटेंशन ऐसे ही बढ़ जानी है, अगर एक चीज भी आपने फॉलो कर ली। क्या है जी, एक साइड पे प्रोस्पेक्ट है जी, एक साइड अपलाइन, एक साइड है जी आप।
यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपकी अपलाइन बैठी है और यहाँ पे जी कोई थर्ड पार्टी आपका प्रोस्पेक्ट है। अब क्या होता है जी, कई बार हम अपनी प्रोस्पेक्ट के साथ आप तो कनेक्ट होते हैं, डेली बातचीत होती है, सारा कुछ होता है, सारा कुछ जो हमने बात बताई, कमियां निकाल दी, प्रॉपर तरीके से रेपो बन रही है, अपलाइन गैप होगी, अपलाइन गैप होगी, हम दोनों बैठे रह गए, नहीं चलने वाला। कई बार होता है जी प्रोस्पेक्ट जहां होता है, प्रोस्पेक्ट को कभी फोन कर लिया कभी नहीं कर लिया, लिंक भेज रहे हैं, अभी मैं आप लिंक भेज रहे हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, लिंक भेज रहे हैं, हम अपलाइन के साथ कनेक्टेड हैं, हम डेली बात करते हैं अपलाइन के साथ इसके बारे में, बट इसको ना तो हमारे साथ कनेक्टिविटी है ना अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी है। कई क्या करते हैं जी, एक बार अपलाइन को मिलवा देते हैं, उसके बाद कहते हैं ये आप इसको संभाल लेना, मेरा ये होता है, मेरा वो होता है, वहां से आप निकल गए, अपलाइन एंड प्रोस्पेक्ट रह गया। प्रोस्पेक्ट किसका है जी, आपका है, आप बीच में से निकल गए, आपकी उसने बात नहीं मानी, बाद में वो बात किसकी मानेगा, आपकी अपलाइन की, बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, बात होनी क्या चाहिए जी, आप हो, आपका काम है प्रोस्पेक्ट के साथ भी कनेक्टिविटी और आपकी अपलाइन के साथ आपकी खुद की भी कनेक्टिविटी और अपने प्रोस्पेक्ट की कनेक्टिविटी भी आपने अपलाइन के साथ बनानी है। मतलब जैसे एरो लगे हुए हैं, आप नीचे हो अपलाइन एंड यू, अपलाइन एंड डाउनलाइन आपस में सॉलिड कनेक्टिविटी, देन आपकी कनेक्टिविटी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ भी सॉलिड, और आपकी अपलाइन की कनेक्टिविटी आपने करवानी है। ये नहीं जी सर नंबर है इसको मैसेज कर देना, ये है नहीं, प्रोस्पेक्ट के साथ आपकी अपलाइन की कनेक्टिविटी आपने बीच में एक मिडिल मैन बन के अपनी क्या जी कनेक्टिविटी करानी है, वो भी सॉलिड वाली, वो अपनी अपलाइन ने खुद सॉलिड बना लेनी है, बट आपका काम है जी इस तरीके से। ठीक है, अब हम करते क्या है, बहुत सारे लोग इसको गलती का नेकलेस है जी गले में डालते हैं, पीछे जाके हम बांध लेते हैं। हमारी जो नेकलेस के एक नीचे धागा होता है, आसपास उसमें पर्ल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अच्छे लगते हैं, एक हार बना हुआ, बट वो अच्छा कब तक लग रहा है, जब तक अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, गले में डाला हुआ है। अब करते क्या है जी, ट्रेनिंग्स, धागा है, ट्रेनिंग्स चल रही हैं, आपने अपनी टीम को जो मोती हैं, जेम्स हैं, पर्ल्स हैं, उनको धागे में डाल दिया। अब जिन्होंने तक नहीं डाला वो तो हाथ में लेके घूम रहे हैं, हाथ में लेके घूम रहे हैं जी, मेरी टीम है मैं ही संभालूंगा। कभी तो हाथ खोलोगे, कभी तो दर्द होगा, इधर से इधर हाथ में लेके जाओगे, एक दो ने गैप हो जाना, इधर से इधर लेके आओगे, एक दो गैप, क्या करना है जी, उसको एक धागे में प्रो देना है, एक धागे में, एक माला में प्रो दिया, अपने जो भी मोती हैं आपके प्रीशियस वंस उनमें प्रो दिया। अब काफी प्रो भी देते हैं, उसके बाद गलती क्या करते हैं, या तो दोनों तरफ से खुद ही पकड़ के बैठे रहते हैं, इधर से भी खुद पकड़ा हुआ है, इधर से भी धागा खुद पकड़ा हुआ है, जहाँ क्या होता है जी, एक तरफ से वो होता ही नहीं, एक तरफ हम ही होते हैं, अपलाइन के साथ कभी मिलवाया नहीं, इधर से जेम्स डलते जाती है, न्यू पर्सन आता है जी, पर्सन आगे, नीचे से वो जा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ किसी ने पकड़ा ही नहीं हुआ। अब कई बार क्या होता है जी, इधर से पर्सन डाल रहे हैं, इधर भी मैंने खुद ही पकड़ लिया, कि खुद ही पकड़ के बैठा हूँ, बस शाही पनीर की खिचड़ी बन जाती है बंदे को, जब खुद ही डेली डेली खुद ही लगे रहते हो, खुद ही लगे रहते हो, कितना टाइम दोनों धागे पकड़ के रखोगे, नया डालना भी है ना, डालने जाओगे ये छूटेगा, फिर निकलेंगे नीचे से। अब करना क्या है, एक खुद पकड़ना है, एक अपलाइन को पकड़ाना है, आपका भी एक हाथ खाली है, आपके अपलाइन का भी एक हाथ खाली है, वो भी अपना काम कर सकते हैं, आप भी नए मोती इसमें डाल सकते हो, इस तरीके से आपका काम चलेगा। ना तो दोनों धागे आपकी अपलाइन पकड़ सकती है, ना आप पकड़ सकते हो, एक भी धागा छोड़ने का रिस्क हम नहीं ले सकते, फिर वो काम होगा, आ रहे हैं जी जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं जी, एएस भी बन रहे हैं, जागे जी, एएस बन गए चले गए, दोनों तरफ से पकड़ना पड़ेगा, खुद एक अपनी अपलाइन को। ठीक है, दोनों पकड़ के चलोगे तो एक ऐसा सिस्टम बनेगा, कोई कहीं नहीं जाने वाला, किसी ने बीच से टूट के जाना है, वो चलने, जिन्हें जाना है उसने जा ही जाना है, बट कई बार 10 में से 1 जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, 10 में से 5-6 जा रहे हैं तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, करेक्ट करना पड़ेगा, बीमारी लग चुकी है, सेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब उसके आता है सीक्रेट टू फॉलो दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम को सभी को फॉलो कैसे कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख तो लिया, इसको फॉलो भी करना है, क्योंकि सीखा बहुत कुछ, इंप्लीमेंट कुछ ना हुआ उसको कोई फायदा नहीं है। मेन चीज होती है एक बात सीख के गए, इंप्लीमेंट करनी है। वो इंप्लीमेंट कैसे होगा जी, सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड बनाओ, रिपोर्ट कार्ड बनाओ जी, आपके डायरेक्ट में कितने पर्सन है, एएस भी लिखो, नोबस के लिखो, प्रॉपर रिपोर्टिंग डेली लेनी है। अगर आप पूछ रहे हो अपनी टीम से, एक आपके डायरेक्ट में एएस है, उसके डायरेक्ट में 4-5 नीचे एएस हैं, तो उसकी जिम्मेवारी बनाओ भी, मुझे रिपोर्टिंग आनी चाहिए। एक दिन नहीं भेजेगा, 2 दिन नहीं भेजेगा, कोई बात नहीं, डेली फोन जाना चाहिए। वो कई होते हैं नहीं देते हैं, जो सिंसियर है, जो लीडर हैं, वो खुद रिपोर्टिंग आपको देंगे, बट आपका काम है जी, आप अपना काम तो जिम्मेवारी के साथ करें, रिपोर्टिंग मंगवाएं डेली की। जब डेली की रिपोर्टिंग मंगवाएं ना, तो काम करने शुरू करेंगे, वो भी काम करना शुरू कर देते हैं जो बस ट्रेनिंग दे के इधर का उधर के लिंक भेजते हैं, वो भी काम करेंगे जब रिपोर्टिंग होगी। आपको भी पता चलेगा रिपोर्टिंग क्या, आप अटेंडेंस भी लगा सकते हो अगर जूम पे सेशन लगा रहे हो अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर का, क्योंकि कल को आके वो कहता है जी मेरा काम नहीं चलता, अटेंडेंस एक नहीं निकलती,
ठीक है। मतलब रिपोर्टिंग में आप काफी चीज करेगा, मतलब रजिस्टर जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, जो कच्चा चिट्ठा कहते हैं जिसको, वो बना सकते हो आप रिपोर्ट में। भी आपने कितने इनविटेशन लगाए थे, क्या था, मेहनत का काम है, बट आपको पता चलेगा कौन बंदा सिर्फ ग्रुप में आके यही बोलता है जी वंडरफुल ट्रेनिंग वंडरफुल ट्रेनिंग, कौन असल में काम करता है, वो रिपोर्ट कार्ड ही आपको बता सकता है। ठीक है। और उसके बाद ये शेड्यूल जो हम पहले डिस्कस कर सकते हैं, ये दोनों चीजें हैं अगर आप इस सिस्टम को करना चाहते हो। नहीं ये सिस्टम खिचड़ी बनता है, मैंने देखा है बनते हुए, नहीं ये खिचड़ी बन जाता है जब हम अपने दिमाग में ही सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं। आपको प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड के साथ प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, अपना अपनी अपलाइन के साथ आपने खुद शेड्यूल के अंदर उनको फिट करना है, उनके शेड्यूल में आके जाके खुद नहीं फिट होना। ठीक है। एक दिन पहले 2 दिन पहले टाइम लो भी मैं सर सारे के साथ बात करवाता आ रहा हूँ, आपके साथ मैम आपके साथ भी बात करवाऊंगा। ठीक है। मैंने उसको हाइप बना रहा हूँ मैं डेली, मुझे टाइम चाहिए प्लीज 10 मिनट। जब आप मांगोगे टाइम तो मिलेगा, कोई नहीं 10-15 मिनट 1 घंटा 2 घंटे आगे पीछे हो सकते हैं, बट जब वो जाके फेंकते हैं सर मेरा पर्सन था अभी बात कर लो, फिर नहीं वो मिलेगा, तो फिर वो बात होती नहीं, फिर कुछ भी कर लो फिर कुछ नहीं बनने वाला, ना तो उधर से फिर प्रॉपर चीजें आएंगी ना इधर से उसका दिमाग है प्रॉपर। ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से हाइप बना के रिपोर्ट कार्ड बनाए, कनेक्शन बनाए, रेपो बिल्ड करें पर्सन के साथ। फॉलोअप ये सोच के चले फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक पर्सन को एक बार फॉलोअप नहीं लगता, कम से बेस्ट तो फॉलोअप नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी फॉलोअप खत्म नहीं होता, बट एटलीस्ट 5 बार आपको फॉलोअप लगाना है, 5 बार फॉलोअप लगाना है अच्छे तरीके से। आप चाहे चैट पे जब बंदा नहीं बात कर रहा होता निकल जाता है सिस्टम में से, तो आप चैट में से दोबारा उसको क्या रिवाइव कर सकते हो, दोबारा कॉल पे लेके आ सकते हो। मतलब आपका फॉलोअप इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, आप सारा कुछ कर सकते हो। एक और चीज जी, फॉलोअप स्ट्रॉन्ग करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखें, बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलोअप में मेजर पार्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का होता है, अगर आपको पता चल गया ऑब्जेक्शन निकलाने कैसे हैं, हैंडल कैसे करने हैं, आधा काम तो वहां पे हो जाता है। मतलब मेन फोकस आप इस चीज पे रखें, आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फॉलोअप डेली का। ऐसा नहीं भी जिस दिन न्यू पर्सन वेबिनार था सिर्फ उसी दिन हमारा फॉलोअप लगता है, फॉलोअप डेली लगते हैं, डेली लगते हैं कि एएस को भी फॉलोअप लगते हैं। हाँ टाइम लगता है, मेहनत लगती है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना है, जहां पे गिरियां लगानी होती है वहां पे फॉलोअप लगाने पड़ते हैं, यही काम है। आज कर लोगे 4-5 साल कर लोगे, देख रहे हो ना सीनियर्स का लाइफस्टाइल, वो हमारा होने वाला है, कोई बहुत दूर का मैं 50 साल की बात नहीं कर रहा। ठीक है। हम 18-18 साल कम से कम सभी पढ़े लिखे हुए हैं, अगर आप +2 पास भी ना 15 साल आपको पढ़ते होंगे, कितनी ज्यादा पेशेंस लेके घूम रहे हो आप, अभी तक कुछ नहीं बन रहा, कोई नहीं बता रहा क्या करना है, अभी भी कह रहे हैं और आते जाओ। ठीक है। ये तो वो बात होती है 10वीं कर ले ऐश है, +2 कर ले एक बार जिंदगी सेट है, उसके बाद कहती हैं जी एक बार अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगी फिर तुम पढ़ना ही ना मत, ये पेरेंट्स की वर्डिंग होती है। मेरे पेरेंट्स कहते हैं एक बार सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगी ना पक्की है नौकरी, 30-35 हजार कहीं नहीं गया, मेरे हो गया, मैं कह जी अब सेट है काम। उसके बाद जी चलो 2 साल निकले 3 साल निकले, सारा काम अपसेट होना शुरू हो गया, कहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला। फिर कहते हैं जी एक बार कोई बात नहीं 10-15 हजार की मिल रही है ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, सारा कुछ रातों रात नहीं होता। ये वर्डिंग्स होती हैं जी फैमिलीज की, सोसाइटी की, उन्होंने बनाई हुई है। बट इतना पेशेंस रख के यहाँ पे एटलीस्ट 2 साल का विजन बना के आए, एटलीस्ट 2 साल का कह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ट्राई करने आ रहे हो तो ट्राई यहाँ पे कुछ ये थोड़ी एक डिश बन रही है, आप पहले नून मिर्च मसाला चेक कर रहे हो, यहाँ पे एक ऐसी चीज आपको दिखाइए लाख रुपए महीने का टेस्ट कर रहे हो आप, यहाँ पे पूरी दिन रात जोक देना चाहिए, यहाँ से ऐसा करियर सेट हो रहा है। ठीक है। आज मैं कह सकता हूँ भी मैं कोई बात नहीं, मैंने बीटेक भी की, आधी अधूरी चल रही है बीटेक भी, 12 साल वो हो गए जी, 15 साल 18-19 साल में पढ़ा, बट मुझे पछतावा नहीं है, मेरे 19 साल खराब हो गए, जो होना था हो गया, बट मुझे अभी करियर सेट हो गया, 2 साल पढ़े हैं, अगर कहीं 8 साल भी और दबा के काम कर लें तो आप सोच के देखो कहां से कहां पहुंचा देंगे हमें सीनियर्स, समझ लो। बट उसके लिए ट्रेनिंग्स डेली लगाएं, खास करके जी उनको कह रहा हूं असिस्टेंट सुपरवाइजर को जो आज बैठे हैं, ट्रेनिंग जरूर लगाएं जी, ट्रेनिंग फ्यूल है। अगर फ्यूल से टूटते हैं ना तो गाड़ी फिर धक्का स्टार्टी चलती है, कभी चल लगी वहां जाके खड़ी होगी फिर हो गया, नेगेटिविटी हावी रहती है, सोसाइटी हावी हो जाती है। ट्रेनिंग लगाते रहोगे सोसाइटी से एक कवच बन जाएगा, नेगेटिविटी से कवच बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी निकल जाती है ट्रेनिंग लगाने के बाद। ठीक है जी। बाकी थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, आपने अच्छे तरीके से सेशन लगाया, मे बी मैं आपको वो सारी चीजें डिलीवर कर पाया हूँ। ठीक है, जो आप इस सेशन से लेना चाह रहे थे। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट है जी। अभी इस चीज को आप फॉलो करें, अभी भी 19 दिन पड़े हैं हमारे पास, लगभग 3 हफ्ते पड़े हैं, बहुत कुछ हो सकता है जी, बहुत कुछ हो सकता है जो करने पे आ जाए। ठीक है। मुझे पता है जी हम टीम फायर का पार्ट है, एक अंदर के पूरी आग है जी हमारे अंदर, बट उस आग को ठंडा मत पड़ने दिया करो। कोई बात नहीं जी, लोग बोलेंगे, लोग जीरो कहेंगे, बहुत कुछ ताने देंगे, बट जीरो कहें मान लो
जी मैं जीरो हूँ, जिस दिन लाके या लग गया ना कहीं पे, वैल्यू दुगनी तिगनी होनी शुरू हो जाती है, जहां पे जाके जीरो लग जाती है। एक के पीछे जीरो लगी 10 बन जाता है, नहीं 10 कभी बन नहीं सकता अगर जीरो ना हो। दुनिया कहती है जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं, जीरो से 100 भी बनेंगे, सारा कुछ होगा। आज मोटरसाइकिल पे घूम रहे हो, लोगों को कह रहे हो जी गाड़ी आएगी, आएगी जी एक टाइम पे, वो लोग आंखों में आंखें नहीं डाल के देखेंगे, गारंटी है इस चीज की, मैं डेली फील करता हूँ उस चीज को। बिठा के मजाक उड़ाते थे हमारे दोस्त, कहते थे जी गाड़ी दूर की बात है, अच्छा मोटरसाइकिल ले लो, ट्रिपल ही मारो, अलग अलग आ जाया करो। बट मैं आज आपको प्राउड के साथ कहता हूँ, टीम फायर को चूज किया जी, अच्छा डिसीजन लिया, अपलाइन को बस अपना बिल्कुल निशावर कर दिया, जो करवाना है करवा लो। आप कहते हो ये करने में करूंगा, धूप में खड़ा हूं मैं, धूप में जाके खड़ा हो जाऊंगा, बट मैंने सक्सेसफुल होना है, जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। ऐसे अपने आप को अपना सौंपना पड़ता है, अपलाइन को दे दो, जो करवाना चाहते हो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपलाइन को भी होगा, ये बंदा 100% देने को तैयार है, 100% दिलवाना भी है। आज मैं बताना चाहता हूँ, जो ट्रिपल ही मार के हम घूमते थे, हमारे तीनों के पास अलग अलग गाड़ी है जी। वही यूनिवर्सिटी में पहले ट्रिपल ही मार के उन दोस्तों से मजाक उड़ाते थे, आज वही दोस्त वहीं पे घूम रहे हैं, आंख में आंख डाल के नहीं मिलाते। क्यों? उनको लगता है शायद आज ये हमारा मजाक उड़ाएंगे, बट हमें पता है मजाक उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है जी। हम मजाक उड़ाएंगे, शायद हमारे मजाक उड़ाने से वो काम करना शुरू कर दे, बट उनको रियलाइज हो रहा है कि उस टाइम पे हमने वो चीज को ठोकर मार दी जिस चीज ने इनको यहाँ से यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, ये रियलाइजेशन ही बहुत बड़ी बात है। किसी से जाके किसी को प्रूव करने के लिए काम नहीं करना, जब रियलाइज होगा ना बंदा खुद सोचेगा यार उस टाइम पे यही बंदा था, मोटरसाइकिल पे आया था, शायद कपड़े भी अच्छे नहीं थे बट बातें बहुत अच्छी करके गया था, उसको याद आएगा। समझ रहे हो? तो उस चीज के लिए, उस दिन के लिए काम करें जिस दिन आपकी फैमिली आपकी जो गाड़ी की डिलीवरी होगी ना उसको देख के खुश होगी, स्माइल आएगी उनके फेस पे, कहने को दिल नहीं करेगा बेटा तुझे तेरे पे मुझे प्राउड है, बट अंदर से कह रहे होंगे। आपके रिश्तेदार जो कहते थे आपकी फैमिली को आज नेगेटिव करते हैं, अपने बेटे को अपनी बेटी को हटा लो, वही कहेंगे भाई आपका लड़का कुछ कर गया, हमारे वाले का भी कुछ करवा दो। मोटिवेशन नहीं दे रहा, रियलिटी बता रहा हूँ, होता है जी, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा, बट डटे रहो यार, खड़े रहो। 4-5 महीने की गेम है टोटल, 4-5 महीने की गेम है, चाहे एएस हो चाहे सुपरवाइजर हो, मैनेजर 4-5 महीने की गेम है। बट वो 4-5 महीने से पहले एक बार बंदा बनने में टाइम लग जाता है, कोई 2 महीने में बन जाता है, कोई 3 महीने में। जिस दिन सीरियस हो गए, पता चल गया फॉरएवर के अंदर पावर क्या है ना, आग लगा दोगे आप एक एक। बट उसके लिए खड़े रहना, डटे रहना, अपलाइन का हाथ पकड़ के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से जी ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, जब भी मौका मिला जी दोबारा आपके साथ मिलने का। ठीक है, बाकी तभी के लिए मे भी आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, और आप इस सेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको आगे लाइफ में सक्सेस मिलेगी। जल्दी से जल्दी आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर बने, जो भी आपको अच्छा लगता है लाइफ में, जो चीज अच्छी लगती है वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट है जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।